देखिए आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ये क्लास होने वाला है स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। और ये क्लास जो होगा एक डेमो क्लास है। जैसे कि आपको मालूम है हमारा एक लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है 3 नवंबर से। उसी लाइव क्लास का मैं आपको एक छोटा सा डेमो देने वाला हूँ। आज के डेमो में हम यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होती है उस वाले स्टार्टर को कैसे हम स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, किस प्रकार से डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, इसके अलावा पूरा स्टार्टर को कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम इस वाले लाइव क्लास के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे मोटर जो है उस मोटर का क्या हो टर्मिनल पे गया? कनेक्शन आखिर कैसे होगा। अगर आपको मैं कह दूं कि यार एक काम करिए, आपके पास में जो मोटर है उसको स्टार में कनेक्ट कर दीजिए, कैसे कनेक्ट करोगे। डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए बोलता हूं तो कैसे कनेक्ट करोगे, ये सब चीज पहले सीखेंगे। फिर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग के बारे में समझेंगे। तो अभी के टाइम पे क्या आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा वायरिंग कर सकते हो क्या, बिना किसी डायग्राम को देखे, बिना किसी के हेल्प लिए कर सकते हो आप लोग? जी सर, कर लेंगे। कर लोगे ना, कोई नहीं, इजी रहता है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी हमें कंफ्यूजन होती है। बहुत सारे नए इलेक्ट्रिशियन होंगे जिनको थोड़ा सा डाउट होता है, डायग्राम देखना पड़ता है, नहीं तो हेल्प लेना पड़ता है, या फिर स्टार्टर बना भी देंगे तो उनको लगता है यार ये सही है कि गलत है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि अभी के टाइम पे हमारे पास में एक 3 फेज का मोटर है, 3 फेज का इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के लिए ही ना हम यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं। क्या हम सिंगल फेस मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं बना नहीं सकते सर। हैं। हमें यहाँ पे 3 फेस मोटर जो है कौन सा इंडक्शन मोटर, इस मोटर को ही स्टार डेल्टा में कनेक्ट करना होता है। अब ये जो मोटर है, इस मोटर का जो यहाँ पे टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे देखोगे तो आपको कुल मिला के इस प्रकार से 6 टर्मिनल देखने को मिलेगा। अब 6 जो टर्मिनल होता है उस पर कुछ नंबरिंग रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि जो फर्स्ट वाला टर्मिनल होगा, नीचे साइड से आप देखोगे फर्स्ट टर्मिनल जो होगा इसका नाम क्या रहता है? U1 U1। सेकेंड वाली U1 और थर्ड वाली U1 W1 W1। उसके जस्ट U1 के जस्ट ऊपर में, सॉरी, U1 जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा जो होता है इस साइड में यहाँ गुड पे इवनिंग कनेक्ट सर। होता है, तो इसको हम U2 बोलते हैं। इस वाले वाइंडिंग का सेकंड सिरा जो होता है वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है, इसको हम V1 V2 बोलेंगे। और इस वाइंडिंग का कनेक्शन यहाँ पे रहता है, तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाइंडिंग हमारा W2 है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इस मोटर को रन करवाना है तो पावर सप्लाई के मैं ऊपर साइड से ही दे सकता हूँ कि नीचे से भी दे सकता हूँ, कैसे देना होता है? नीचे से भी दे सकते हैं, नीचे से भी दे सकते हैं। कहीं से भी हम यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली कंडीशन में कहाँ से पावर दोनों सप्लाई देते जगह हैं? से दे सकते हैं सर। सर मोस्टली मोस्टली जो है आपको U1 V1 W1 ये जो टर्मिनल है इसी टर्मिनल पे पावर देना होगा। मतलब कि अगर आपके पास में R फेज का पावर सप्लाई है तो इस पावर सप्लाई को U1 पे कनेक्ट करोगे, Y फेज के पावर सप्लाई को V1 पे, और B फेज का पावर सप्लाई जो होगा उसको W1 पे, ऐसे कनेक्ट करते हैं W1 ना। पे V पे अब ऐसा कनेक्शन कर दिया, क्या मेरा मोटर यहाँ पे चालू हो जाएगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर हमें इस मोटर को चालू करना है तो इस मोटर के कनेक्शन को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपके पास में कोई बल्ब है, इस बल्ब को यदि आप ग्लो करवाना चाहते हो किसी पावर सप्लाई के जरिए, मान लीजिए कि डीसी पावर सप्लाई हमारे पास में है, तो मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, बैटरी का पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है। इसको मैं यहाँ पर अभी के टाइम पे नेगेटिव को ओपन रखा हूँ, यहाँ पे ओपन है, केवल पॉजिटिव का कनेक्शन किया, क्या ये बल्ब ग्लो हो जाएगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। इस बल्ब को चालू करना है तो इसके सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। सर्किट को कंप्लीट करने का मतलब कि नेगेटिव पावर सप्लाई जो है उसको भी ले जाके बल्ब के साथ देना है, जिससे कि करंट जो है यहाँ पे पूरा फ्लो होके वापस अपने जगह पे आ जाए। तो इस सर्किट में भी यहाँ पे हमने केवल फेज सप्लाई दी है, सर्किट को कंप्लीट नहीं किए। तो क्या मैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करूँ कि कुछ और करना पड़ेगा? फेज अलग अलग करना पड़ेगा। क्या चीज? शॉर्ट करेंगे सर। शॉर्ट करना पड़ेगा सर। ठीक है, यहाँ अगर पे स्टार हमें बनाना है तो शॉर्टलिंक शॉर्ट लगाना करना होता है। पड़ेगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो हमें शॉर्टलिंक लगाना पड़ता है, लेकिन मैं बोलता हूँ यार मैं शॉर्टलिंक नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि एक न्यूट्रल सप्लाई लेके आऊँ। चलिए, न्यूट्रल सप्लाई एक नहीं, मैं 3 न्यूट्रल सप्लाई लेके आना चाहता हूँ। एक न्यूट्रल सप्लाई मेरा जो है उसको U2 पे कनेक्ट कर दिया, दूसरा न्यूट्रल सप्लाई जो है इसको W2 पे कनेक्ट कर दिया, तीसरा न्यूट्रल सप्लाई जो है V2 पे कनेक्ट कर दिया। क्या मेरा मोटर यहाँ पे चालू हो जाएगा? चालू हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। हो जाएगा, हो जाएगा सर। क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे फेज सप्लाई यहाँ से इस वाइंडिंग में गया और इस वाइंडिंग का सर्किट जो है यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई के जरिए कंप्लीट हो रहा है। मतलब कि इस पर्टिकुलर वाइंडिंग को यहाँ पे वोल्टेज मिल गया, सर्किट भी इसका कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से इस वाइंडिंग के थ्रू करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोटर यहाँ पे हमारा रन करना स्टार्ट कर देगा।
यही है ना। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में लेके चलते हैं। अभी मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पे एक मोटर है, इसी मोटर का कनेक्शन करना है। अभी फिलहाल के टाइम पे मैं इसको स्टार कनेक्शन में करना चाहता हूँ। स्टार में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी के टाइम पे? सर एक पॉइंट, तीनों पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ेगा। V2 और W2 को शॉर्ट करा देना जी, पड़ेगा और आप डायरेक्ट, V1 आपको डायरेक्ट मालूम है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, U2 V2 W2 जो है इसको शॉर्ट कर दीजिए और इधर साइड में पावर सप्लाई दे दीजिए। यही करना होता है ना, ठीक है। लेकिन ये तो एक रट्टा वाली चीज हो गई, क्यों शॉर्ट करना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों शॉर्ट करना पड़ रहा है। और यदि मैं इसको U2 V2 W2 की साइड ना शॉर्ट करूं, मैं इस साइड शॉर्ट को कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, हो जाएगा, चल जाएगा सर। चल जाएगा, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा क्या उस पे? पढ़ना नहीं चाहिए सर, कॉल यहाँ पे मोटर पे जलने वाली दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्या आएगा, कोई फर्क नहीं मोटर जो है, पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है, अगर मैं मोटर को आर फेस वाले वाइंडिंग पे आर फेस दूं, यहाँ पे वाई फेस, यहाँ पे बी फेस का पावर सप्लाई दूं, मोटर चलेगा। लेकिन किस डायरेक्शन में चलेगा? क्लॉकवाइज, सीधा सीधा चलेगा ना। पावर सप्लाई अगर हम सीधा सीधा दिए तो मोटर का डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किए, जो शॉर्टलिंग लगाए वो U1 V1 W1 के साइड में लगाए हैं, तो इस कंडीशन में मोटर का डायरेक्शन जो होगा चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा, मोटर का डायरेक्शन अब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। मोटर जलेगा नहीं, मोटर चलेगा, परफेक्ट तरीके से चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मोटर का डायरेक्शन चेंज। अब मोटर का डायरेक्शन चेंज आपको सीधा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? फेज सीक्वेंस को वापस दो वायर को आपको यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि आखिर यहाँ पे शॉर्टलिंग लगाने से क्यों हमारा मोटर चल जा रहा है। थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया हूँ। प्लीज माइक बंद रखिए, जब बोलना हो तो अभी चालू करिए, ठीक है। ना खाली इलेक्ट्रिकल यहाँ बैठना, पूछे के पड़ी मैकेनिकल के, यहाँ बैठना, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास में जो 3 फेज का वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को मुझे ऑपरेट करवाना है, ठीक है। तो अभी ऐसा मान के चलिए, ये मेरा जो ना वाइंडिंग जो है एक बल्ब है, ऐसा मान के चलिए। कनेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको मान के चलिए, 1 बल्ब 2 बल्ब 3 बल्ब, 3 बल्ब मेरे पास में यहाँ पर है। अब बल्ब जो होता है उसको ऑपरेट करने के लिए एक वोल्टेज होता है ना उस पे, कि इस बल्ब को ऑपरेट करने के लिए कितना पावर सप्लाई चाहिए, ऐसे रहता है ना। तो फिलहाल के टाइम पे मान लीजिए मेरे पास में एक ऐसा बल्ब है जिसको ऑपरेट करने के लिए 230 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ पे चाहिए। तो इस कंडीशन में ये बल्ब हमारा 230 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको मालूम है आर फेज का पावर सप्लाई यहाँ पे देंगे और न्यूट्रल सप्लाई जो है इस साइड में दे देंगे, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब सेम तरीके से आपके पास एक और बल्ब है, उस बल्ब को भी चलाना है। तो इस बल्ब को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेम पावर सप्लाई इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप, यहाँ पे वाई फेस का पावर इस्तेमाल किया और इसके साथ कनेक्ट कर दिए, और बी फेस का पावर सप्लाई जो आपके पास में है उसको आपने तीसरे बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिए, और सभी बल्ब को यहाँ पे अलग अलग से न्यूट्रल सप्लाई लाके आपने कनेक्ट कर दिए। इतना समझ में आया क्या? जी सर। ठीक है, इतना चीज हो गया हमारा, चल बढ़िया। अब यहाँ पे तीनों बल्ब को आप छोड़ते हैं यहाँ, चलिए यहाँ पे तीनों बल्ब जो है, ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा ना, जी चलेगा। अब इसी चीज को हम वाइंडिंग में समझते हैं। अगर ये मेरा मोटर का वाइंडिंग है तीनों, तो इस कंडीशन में भी मेरा मोटर चलेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, चलेगा ना, जी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज में देखोगे यहाँ पे 3-3 न्यूट्रल सप्लाई मैंने दिया हूं, क्या 3-3 न्यूट्रल सप्लाई लाने की जरूरत है क्या मोटर के अंदर में? नहीं है। अब इसको एक काम कर सकते हैं कि यार यहाँ पे 3-3 न्यूट्रल सप्लाई जो मुझे देना पड़ रहा है तीनों वाइंडिंग को ऑपरेट करवाने के लिए, इसी चीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैं यहाँ पे 3-3 अलग अलग पावर सप्लाई नहीं लेता हूं, मैंने जो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे लाया हूं, इसी न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ पर और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मोटर चलेगा, चलेगा सर। चलेगा। यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई मिल रहा है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो रही है, चल रही है। चलिए अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक और काम करता हूँ। यहाँ पे जो मेरा न्यूट्रल सप्लाई है इसको हटा दिया, बस केवल यहाँ पे जो जॉइंट लगा हुआ है ये जॉइंट है। अब चलेगा क्या? चलेगा। लेकिन क्यों चल रहा है यहाँ पे मोटर बिना न्यूट्रल सप्लाई के, आखिर क्यों चल रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि शॉर्टलिंग लगाया है सर ना। वहाँ पे 0 वोल्ट बन रहा है सर, स्टार में है ना। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, आपका जो तीनों लाइट है, तीनों बल्ब को समझिए। अभी तीनों बल्ब जो है इसके बीच में एक शॉर्ट लिंक लगा हुआ है, मतलब कि एक न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री में देखोगे ना, किसी सर्किट को यदि चेक करना तो 2 बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट करके 415 वोल्ट के पावर सप्लाई पे कनेक्ट करते हैं। कभी क्यों ऐसे? अगर हीटर सर्किट, हीटर वाली पैनल जो होती है ना उसको चेक करना हो, बीएफडी वाली पैनल को चेक करना हो, अगर आपको मोटर रन नहीं करवाना है लेकिन आपको आउटपुट देखना है कि आउटपुट सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आउटपुट को चेक करने के लिए 3 फेज को, उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 अलग अलग बल्ब लेते हैं,
ठीक है, दो अलग अलग बल्ब लेते हैं और उन दोनों बल्ब को क्या करेंगे, इन दोनों को हम पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक साइड में क्या करेंगे, आर फेस का पावर सप्लाई और दूसरे साइड में वाई फेस का पावर सप्लाई दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से पावर सप्लाई देने पे हमारा बल्ब जो है ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो बल्ब है ये कितने वोल्ट का है, 230 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली बल्ब है ना। तो 230 वोल्ट के बल्ब 230 वोल्ट के बल्ब जो है, इन दोनों बल्ब को यदि मैं आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो ये वोल्टेज ये वोल्ट दोनों बल्ब का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, 415 वोल्ट के लगभग आ जाएगा ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वोल्टेज है वो वोल्टेज वहां पे ड्रॉप हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, इस बल्ब को हटा दूं, इस बल्ब को मैंने हटा दिया और इसको डायरेक्टली यहाँ पे वाई फेस से कनेक्ट कर दिया, जबकि मेरा बल्ब जो है, ये बल्ब मेरा 230 वोल्ट के एसी पावर सप्लाई पे काम करने वाला बल्ब है। क्या बल्ब मेरा जलेगा, जल जाएगा सर, खराब हो नहीं जाएगा, चलेगा, नहीं चलेगा जी। यहाँ पे बल्ब जो ब्लास्ट हो है, जाएगा सर, ब्लास्ट। बिल्कुल, यहाँ पे बल्ब जो है हमारा तुरंत ब्लास्ट हो जाएगी। तो ब्लास्ट होने के पीछे का रीजन क्या है कि जितना इस बल्ब को वोल्टेज चाहिए ऑपरेट करने के लिए, उससे ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसका एलिमेंट जो है वो खराब होकर जल जाएगा। सेम चीज हमारे मोटर पे अप्लाई होता है। ठीक है, हमारा जो मोटर होता है उस मोटर पे भी आप देखोगे, यहां पर अगर इस बल्ब को हटा दीजिए, इसको समझिए वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग यदि यहां पे रहेगा तो इस कंडीशन में यदि हमारा वाइंडिंग जो है 230 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है, क्या हम 415 वोल्ट दे सकते हैं उसको? नहीं सर, नहीं दे सकते हैं। अगर हम वहां पे 415 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, बल्ब हमारा जो है जल जाएगा। ऐसा ही होगा ना जी सर। ठीक है, तो इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, 230 वोल्ट का ही पावर सप्लाई देते हैं। तो अभी देखोगे यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दे रहा था, इसमें क्या था, एक मिनट, अभी मेरे पास में यहाँ पे दो बल्ब थे, एक बल्ब और दो बल्ब। अब इसके बीच में एक न्यूट्रल सप्लाई, सॉरी एक दोनों वायर को जोड़ा गया इस प्रकार से, इसमें आर फेज दिया गया, इसमें वाई फेज दिया गया है। अभी के टाइम पे मल्टीमीटर के थ्रू अगर मैं इस जगह पे और इस जगह पे वोल्टेज चेक करूं, यहाँ पे और यहाँ पे यदि मैंने कनेक्शन किया तो इसका वोल्टेज 415 है। अब मैं इस बल्ब का वोल्टेज चेक करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर बल्ब को जो वोल्टेज मिल रहा है कितना मिल रहा है, तो कितना वोल्टेज आएगा, 230 239.5 ये वोल्टेज यहाँ पे आने वाला है अगर हमारा इनपुट वोल्टेज जो है 415 है तो। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता कि 230 वोल्ट 240 वोल्ट ही आएगा? देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करें, सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इनपुट वोल्टेज का जो √3 है, मतलब कि आपका इनपुट वोल्टेज क्या है 415, इसको आप डिवाइड करोगे √3 से। √3 का मतलब 1.732 √3 को यहां से हटाओगे तो इस जगह पे आ जाएगा 1.732, ये आ जाएगा। इसको यदि आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देख लीजिए, इसका आंसर जो आने वाला है 239.5 समथिंग आएगा। तो इतना वोल्टेज इस पर्टिकुलर बल्ब को केवल इतना ही वोल्टेज मिल रहा है, तो क्या मेरा बल्ब जलेगा यहाँ पे, मतलब खराब होगा? प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा ना, इतना जो इसको वोल्टेज चाहिए था, खराब नहीं होगा। बल्ब हमारा जो है 230 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया, हम केवल यहाँ पे 9 वोल्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इतना वोल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बल्ब हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। सेम तरीके से हमारा वाइंडिंग जो होती है, इस वाइंडिंग को अगर आप इस प्रकार से स्टार में कनेक्ट कर देते हो, ये स्टार कनेक्शन ही है ना, तो इस प्रकार से यदि आप स्टार में कनेक्ट कर दोगे तो होगा क्या, आप यदि इस पर्टिकुलर चीज को यहां पे आप क्या करिए, मल्टीमीटर लीजिए, मोटर को इस प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए स्टार में कनेक्ट करने के बाद आप यहां पे और इस जगह पे वोल्टेज को चेक करिए, कितना वोल्टेज आएगा, 230 वही वोल्ट आएगा जो मैंने यहां पे आपको बताया हूं, 239.5 वोल्ट एसी पावर सप्लाई यहां पे आने वाला है। इस चीज को मैंने पिछले लाइव क्लास में बताया था ना, प्रैक्टिकल करके। जी सर। जी सर, जी सर। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया था भी कि जो देखा था, हमारा सर। मोटर होती है उसको यदि हम स्टार में कनेक्ट कर दें तो इनपुट वोल्टेज यदि हम यहाँ पे 415 दे रहे हैं तो इस जगह पे और इस जगह पे वोल्टेज चेक करने पे हमें इतना समथिंग वोल्टेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा मोटर जो है उस मोटर को रन करवाने के लिए सफिशियंट वोल्ट है। ठीक है, जी सर। तो स्टार कनेक्शन क्यों करते, कैसे करते हैं वो समझ में आया क्या? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है, चलिए बढ़िया। अब इसी मोटर को मैं एक काम करना चाहता हूं, यहां पे न्यूट्रल सप्लाई नहीं यूज करना चाहता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरे पास में एक बल्ब है, इस बल्ब को दोनों साइड में फेस आर फेस का पावर सप्लाई और बी फेस का पावर सप्लाई देना चाहता हूं, दो अलग अलग फेस सप्लाई का पावर सप्लाई देना चाहता हूं। तो इस चीज को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या ध्यान देना पड़ेगा? सिंगल बल्ब ही है मेरे पास में, उसको दो फेस का पावर देना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या चीज रहना चाहिए? सर वो थर्मोस्टेट वो लगाना पड़ेगा, वो वेरिएबल ये जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 415 कम से कम रहना चाहिए।
ठीक है, आपको यहाँ जुगाड़ करने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे रसिस्टर लगा दीजिए, वोल्ट ड्रॉप करवाइए। ठीक है, आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो इस बल्ब का जो रेटिंग है 415 वोल्ट होना चाहिए, तभी जाके आप 2 फेज का पावर सप्लाई दे सकते हो। ये है ना। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई मोटर है, उस मोटर को यदि आप 3 फेज का पावर सप्लाई देके डेल्टा कनेक्शन करना चाहते हो तो उस मोटर को का जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज जो है 415 होना चाहिए, मतलब कि 415 वोल्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मेरा जो आर फेस का वाइंडिंग है इसको एक साइड में आर फेस का पावर सप्लाई दे सकता हूं ना, और इसी के जरिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाना है, तो मुझे मालूम है सर्किट कंप्लीट करवाना है, तो मैं यहां पे न्यूट्रल सप्लाई की जगह पे दूसरे फेस का पावर सप्लाई इस्तेमाल करके सर्किट कंप्लीट करवा सकता हूं ना, कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इस साइड में क्या करता हूं, वाई फेस का पावर सप्लाई दे देता हूं, चलेगा ना? जी चलेगा सर। चलेगा। हाँ और सर। यहां से इस वाइंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट होगा। अब देखते होगा हैं सर। यहां पे सेकेंड वाइंडिंग जो है, इस वाइंडिंग को मैं यहां पे वाई फेस का पावर सप्लाई दे दिया, और दूसरे साइड में मैं क्या करता हूं, बी फेस का पावर सप्लाई जो है उसको कनेक्ट कर देता हूं। अब ये वाइंडिंग काम करेगा क्या? जी सर। चलेगा। अब तीसरा वाइंडिंग जो है, इस वाइंडिंग को बी फेस का पावर दे दिया और इस साइड में आर फेस का पावर दे दिया। अब क्या मेरा यहाँ पे मोटर जो है, ये मोटर मेरा वर्क करेगा। ये मोटर जो है, इस मोटर में मैंने क्या किया, 3 वायर यहां से लेके आया, 3 वायर यहां से लेके आया, मतलब कि आर वाई बी इस प्रकार से 6 वायर इसके अंदर लाया हूं और कनेक्शन इस प्रकार से किया हूं। क्या मेरा मोटर चलेगा? कोई दिक्कत आएगा क्या इसमें? चलेगा सर। चलेगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोटर परफेक्ट, जो आप डेल्टा कनेक्शन बनाते हो वही काम करेगा। अभी के टाइम पे ये डेल्टा कनेक्शन नहीं है क्या मेरा? डेल्टा कनेक्शन नहीं है। आप यदि डायग्राम को देखोगे डेल्टा वाली, तो आप पाओगे कि कनेक्शन ऐसा ही हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहां पे बनाता हूं, डेल्टा में क्या होता है, इस प्रकार से एक वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग और तीसरा वाइंडिंग, ऐसे रहता है ना? जी सर। अब देखोगे ये अगर वाइंडिंग मेरा जो है U1 है तो इसका दूसरा सिरा U2 हो जाएगा। अब ये मेरा जो है पहला, इसका क्या होगा, ये V1 हो गया तो ये V2, और ये W1 हो गया तो ये W2, ऐसे ही रहता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग, यहाँ पर मैं इन सबको आपस में जोड़ दिया और यहाँ पे वायर निकाल दिया कनेक्शन करने के लिए। अब कनेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली जगह पे आर फेस का पावर सप्लाई, यहाँ पे वाई फेस, और यहाँ पे बी फेस का पावर सप्लाई मैंने कनेक्ट किया हूँ। तो अभी के टाइम पे देखोगे इस U2 और V1 पे आर फेस का पावर सप्लाई जा रहा है। तो एक मिनट, आर फेस यहाँ पे दिया हो ना हमने, आर फेस, और यहाँ पे वाई फेस, और यहाँ पे बी फेस है, ऐसा मान के चलिए। तो आर फेस पे U1 और W2 पे आर फेस दिया हूं। तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पे आर फेस जो U1 पे और आर फेस W2 पे आया है? ठीक है, तो यहाँ पे U1 और W2 है ना, दोनों को आर फेस मिल रहा है। जी सर। मिल रहा है ना। सेम तरीके से आप देखोगे U2 और V1 पे वाई फेस का पावर जा रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे वाई फेस जो है V1 पे, और यहाँ पे और कौन सा है, ठीक है, 2 यहाँ पे V1 हो गया और एक हो गया हमारा वाई फेस U2। तो ये हमारा V1 और U2 ये दोनों जो है इस पे वाई फेस आ रहा है, मतलब कि जो कनेक्शन डेल्टा बना हुआ वही चीज बना है ना यहाँ पे। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केवल मतलब कि मोटर के अंदर अगर मैं 6 वायर लेके जाके कनेक्शन करना चाहता हूँ डेल्टा वाली, तो कर सकता हूँ, और इस कंडीशन में मेरा मोटर परफेक्ट तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसी मोटर में मैं देख रहा हूं यार कि इस मोटर के अंदर, इस वाले मोटर के अंदर में यहां से जो केबल गया है, इस केबल में ऑलरेडी RYB 3 फेज का पावर सप्लाई है। अब मैं इस वायर को जहां से MCB के जरिए लेके आ रहा हूं, उसी MCB से एक और केबल को लेके आ रहा हूं जिसमें RYB है। तो दो केबल क्यों कनेक्ट करूं, एक केबल को हटा सकता हूं ना मैं। जी मैं अगर यहाँ पे इस जगह पे देख रहा हूं कि यार इस वाले केबल में भी RYB पावर सप्लाई है, इसमें भी RYB केबल पावर सप्लाई है, और दोनों के दोनों एक ही जगह से आ रहा है, MCB के थ्रू ही आ रहा है दोनों के दोनों, तो मैं दो केबल क्यों लेके जाऊं। मैं ऐसा कर सकता हूं कि यार एक केबल लूं, उसी केबल को दोनों जगह पे कनेक्ट कर दूं। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं क्या कि जो यहां पे आर फेस का पावर सप्लाई U1 पे कनेक्ट हुआ है, इसी पावर सप्लाई को मुझे W2 पे कनेक्ट करना है। तो इस वाले वायर को यहां से हटाया और इस जगह पे आर फेस का पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस वायर को यहां पे लाके कनेक्ट कर दिया। चल जाएगा क्या? चलेगा सर। चलेगा ना। चलिए बढ़िया। अब मैं एक चीज देख रहा हूं कि यहाँ पे V1 पे वाई फेस कनेक्ट है और U2 पे भी वाई फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट है, तो इसको भी यहां से हटा दिया और इस जगह पे मैं यहां से U2 से एक वायर लेके आता हूं और इस जगह पे कनेक्ट कर देता हूं। चलेगा? चलेगा। अब तीसरा वायर जो है, दो को तो हटा ही दिया हूं, तीसरा को भी कर देता हूं। तीसरा वायर जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको भी हटा देता हूं और इस जगह से एक वायर को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बन गया डेल्टा कनेक्शन।
जी सर। जी ऐसे ही करते हो ना डेल्टा कनेक्शन में। जी सर जी सर अभी का टाइम पे ये जो डायग्राम है जी वही सर, जी चीज यहाँ पर भी है। तो डेल्टा कनेक्शन क्यों बनाते जी हैं, सर, कैसे आसिफ भाई। बनाते हैं, कैसे पावर सप्लाई मिल रहा पता चल गया। जी सर। जी सर, अब पता मैंने चला। एक चीज दिखाया आपको स्टार कनेक्शन में कि जो मेरा आर फेस है और वाई फेस है उनके बीच में 415 वोल्ट मिल रहा है और एक वाइंडिंग को जो वोल्टेज था वो 240 वोल्ट के समथिंग मिल रहा था। अब यहाँ पे बताइए इस डेल्टा कनेक्शन में इस वाइंडिंग को कितना वोल्टेज मिलेगा, कितना वोल्टेज मिलेगा? 440 415 सर। 415 वोल्ट ही मिलेगा। इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे आप एक चीज देखोगे, ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को यहां पे वाई फेस का डायरेक्ट पावर, यहां पे बी फेस का पावर सप्लाई डायरेक्ट मिला ना। जी सर। तो डायरेक्ट पावर सप्लाई मिलने के वजह से क्या हो रहा है, इसको पूरा प्रॉपर 415 वोल्ट का पावर सप्लाई मिल रहा है। इसके वजह से मोटर जो है हमारा कंटिन्यूअसली रन करते रहे, मतलब कि इसको पूरा फुल वोल्टेज मिल रहा है। अब यहां पे एक चीज समझिए, अगर हम मोटर को स्टार में कनेक्ट करेंगे और डेल्टा में कनेक्ट करेंगे ना, कुछ दिक्कत मतलब डिफरेंस आएगा। क्या हम चार इस वाइंडिंग को, ये जो मेरे पास में वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को 415 वोल्ट दे रहा हूं और इसी वाइंडिंग को 230 वोल्ट दे रहा हूं, क्या दोनों टाइम पे हमारा मोटर सेम तरीके से काम करेगा? नहीं करेगा सर। काम काम करेगा सर, बट स्टार्टिंग काम करेगा, स्टार्टिंग स्लो हाई टॉर्क ज्यादा करेगा। रहेगा। किस में ज्यादा रहेगा, स्टार में, डेल्टा में डेल्टा में? स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा रहेगा। जी ठीक है। अभी यहां पे कुछ डिफरेंस आने वाली, मोटर को जब हम स्टार में डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो एक डिफरेंस आती है। अभी के टाइम देखिए ना, इंटरव्यू देने जाते हैं ऐसे इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, तो आपसे हमेशा एक सवाल पूछा जाएगा कि मोटर को आखिर हम क्यों स्टार डेल्टा स्टार्टर के जरिए रन करवाते हैं। आप लोगों का मोस्टली आंसर जो होने वाला है वो ये होगा कि सर जो हमारा मोटर होता है उस मोटर को स्टार्ट करने का टाइम पे स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? तो 5 से 6 गुना तक होती है, जिसके वजह से मोटर को जलने की चांसेस जो होती है बढ़ जाता है। उसी चांसेस को कम करने के लिए हम मोटर के वाइंडिंग को स्टार्टिंग के समय में स्टार में कनेक्ट कर देते हैं। स्टार में कनेक्ट करने के वजह से मोटर जो रन होगा उसके रनिंग करंट स्टार्टिंग करंट जो होगी वो करंट 3 से 4 गुना हो जाती है, जिसके वजह से स्टार्टिंग करंट हमारा कम हो जाता है। और मोटर जब रन हो जाता है तो उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका स्टार्टिंग जो मोटर का करंट जो होता है, पावर जो होती है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल तरीके से वर्क करने लगता है। इस टाइप से आंसर देते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी आंसर देंगे कि बोलेंगे सर स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के जरिए रन करवाते हैं। ऐसे ही बोलोगे ना। जी सर। पहला जो आंसर बताए वो थोड़ा सा जो है नॉलेज पर्सन होगा, थोड़ा सा इंजीनियर लेवल का, वो आंसर इस टाइप से देंगे, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो बताया वो एक फ्रेशर आदमी होगा, जिसको बोलेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाते हैं, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारा आंसर दे सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको एक प्रॉपर तरीका से बताना पड़ता है। देखो आंसर तो सबको मालूम है, वो इंटरव्यू जो ले रहा है ना उसको भी मालूम कि आपको आंसर मालूम होगा, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाते हैं, ये चीज आपको मालूम होगा, ऑलरेडी उसको पता है। लेकिन आप आंसर कैसे दे रहे हो उस चीज को देखने के लिए ना वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आंसर क्या देना है, उस आंसर को बताने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या क्या होने वाला है, फिर आपको एक लाइन में पूरा आंसर बता दूंगा क्या इंटरव्यू में आप आंसर दोगे। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, अभी जो लाइव क्लास आप देख रहे हो ये एक डेमो क्लास है। किसका डेमो क्लास? तो अभी हमारा जो 3 तारीख आने वाली है, 3 नवंबर जो आने वाली है, 3 नवंबर से एक लाइव क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं। कौन सा लाइव क्लास? तो इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर बैच 3। इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 लाइव क्लास कंडक्ट किए थे, इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर बैच 1 और बैच 2। उसके बाद ये तीसरा बैच हमारा आने वाला है। ये जो क्लास होगा 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें हम आपको डेली रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लाइव क्लास के माध्यम से आपको हम सिखाने वाले हैं। मतलब कि आप हमसे वीडियो कॉल पे जुड़ के डायरेक्टली बात करते हुए हर एक चीज को सीखोगे। इलेक्ट्रिशियन के तौर पे अगर आप काम कर रहे हो तो उस नॉलेज को कैसे इंजीनियर लेवल के पहुंचाओगे, और इंजीनियर लेवल का यदि आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसको क्लियर कर पाओ, उस लेवल का नॉलेज आपको यहां पे मिलने वाला है। ये जो लाइव क्लास होगा, इस क्लास को यदि आप ज्वाइन करोगे तो आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं उनको आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया हूं। यदि आप भी ग्रुप क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ऐप के अंदर आपको लिंक मिलेगा लाइव क्लास का, उसी लिंक के जरिए आपको ज्वाइन करना होता है। अब ये जो लाइव क्लास है इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो सिंपली समझिए, इस वाले लाइव क्लास में हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम आपको NONC कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, मल्टीमीटर यूज करना, आपका कॉन्टेक्टर टाइमर रिले सेंसर जो होती है कैसे वर्क करता है। वैसे आपको हर कोई बता देगा कि कॉन्टेक्टर टाइमर रिले जो होता है कैसे वर्क करता है, कैसे वायरिंग करना है। कॉन्टेक्टर की बात करेंगे, किसी से पूछोगे, जैसे आपके कंपनी में कोई सुपरवाइजर है, उनसे जाके बोलिए सर कॉन्टेक्टर जो है इसका वायरिंग कैसे करना बता दीजिए,
वो बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसमें आपको 3 टाइप का कॉन्टैक्ट मिलेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसमें A1 A2 पे पावर दोगे तो कॉन्ट्रैक्टर चालू बंद हो जाएगा, और चालू बंद करके हम पावर टर्मिनल को चालू बंद कर सकते हैं। मतलब कि पावर टर्मिनल जो होगा L1 L2 L3 T1 T2 T3, इस टर्मिनल को हम ऑन ऑफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करवाएंगे पावर सप्लाई देके, किसमें तो A1 A2 पे। इसके अलावा NONC होगा इंडिकेशन लाइट को कनेक्ट करने के लिए। केवल इतना ही आंसर आपको मिलेगा, थोड़ा सा उसको बता मतलब अच्छे तरीके से समझा के। लेकिन हमारा जो लाइव क्लास होगा उसमें क्या सीखोगे, जैसे कि मैंने आपको आज के क्लास में सिखाया कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ये चीज जो मैंने आपको बताई ये तो मैं भी सिखाऊंगा, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या सिखाने वाला हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको आज पढ़ाया कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसको मैंने क्वेश्चन लिया, उसके लिए क्वेश्चन लेता हूं। मैं बोलता हूं एक काम करो कि आज हम कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक ऐसा सर्किट बना रहे हैं जहां पे कुछ कंडीशन होगा। कंडीशन क्या कि मैंने बोला पहला कंडीशन ये है कि मेरे पास में टोटल जो है 3 कॉन्ट्रैक्टर यहां पे होने वाला है। अब तीनों कॉन्ट्रैक्टर में से पहला कॉन्ट्रैक्टर जो होगा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर जो होगा मेरा यहां पे स्टार्ट होगा सबसे पहले, और इसके स्टार्ट होने के बाद ही यहां पे सेकंड कॉन्ट्रैक्टर जो है मेरा चालू होना चाहिए, और इसके चालू होने के बाद तीसरा कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारा यहां पे स्टार्ट होगा। एक कंडीशन बन गया। अब यहां पे मैंने बोला कि अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा जुगाड़ करना चाहूं कि मैं यहां पे डायरेक्ट इसको चालू करना चाहूं तो चालू नहीं होना चाहिए। फर्स्ट के चालू होने के बाद ही सेकंड, सेकंड के चालू होने के बाद ही थर्ड होना चाहिए। तो ये जो लॉजिक है इसको क्या बोलते हैं कंडीशन जो दे रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, कौन सा सर्किट? इंटरलॉकिंग सीक्वेंस स्टार कंट्रोल। डेल्टा सर। अच्छा सीक्वेंस कंट्रोल, सीक्वेंस है ना, पहला मोटर चालू होगा, सेकंड चालू होगा, थर्ड चालू होगा, तो सीक्वेंस का मैंने एक क्वेश्चन हाँ बोला। अब इसमें की सीक्वेंस और बोला कंट्रोल। मैंने, पहला जो हो गया सीक्वेंस कंट्रोलिंग का लॉजिक हो गया, आपको सीक्वेंस में तीनों कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करवाना है, तो इसका वायरिंग कैसे करोगे ये मैं सिखाऊंगा। अब इसी क्वेश्चन में जब हमारा ये सर्किट बन जाएगा तो इसमें मैं एक चीज बोल दूंगा कि एक काम करो कि यहाँ पे तीसरा कॉन्ट्रैक्टर चालू हुआ ना, जैसे ही तीसरा चालू होगा पहले को बंद कर दे। तो इस पहले को बंद करने के लिए क्या चीज बोलेंगे हम, इंटरलॉकिंग। तो तीसरा जब कॉन्ट्रैक्टर चालू हुआ तो उस कंडीशन में फर्स्ट वाला आपका कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाए, उसका सर्किट बना दो। फिर मैंने बोला कि इस फर्स्ट वाला जो है अब बंद ही रहेगा और ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे जब तक कि आप स्टॉप बटन को प्रेस ना करो। तो ये एक छोटा सा कंडीशन बताया मैं। इसी टाइप के आपके जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आएंगे, जैसे इसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर टाइमर पढ़ाऊंगा, फिर मैं बोल दूंगा एक काम करो ये जो सर्किट है इसी सर्किट में टाइमर लगा दो। मैं बोलूंगा एक काम करो ये जो पहला कॉन्ट्रैक्टर चालू हुआ इसके 10 मिनट के बाद 10 मिनट जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पे सेकंड कॉन्ट्रैक्टर हमारा चालू होना चाहिए। फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्टर के चालू होने के 30 मिनट के बाद में यहाँ पे तीसरा कॉन्ट्रैक्टर चालू होना चाहिए। क्या आप इसका वायरिंग कर पाओगे? बहुत सारे स्टूडेंट कर लेंगे जो पिछले बैच के स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं हो पाएगा सर, क्या बोल दिया आपने। ठीक है, तो मैं जो आपको बोल रहा हूं, मैं जैसे अभी आपको बोल रहा हूं कि ऐसा ऐसा करना है, मेरे माइंड में सर्किट बिल्ड हो रहा है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर को कनेक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लगाना पड़ेगा, और इन तीनों को चालू बंद करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट सेकंड में इस्तेमाल होगा, सेकंड का एनो कॉन्टैक्ट थर्ड में इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे बोला जाए कि थोड़ा टाइम के बाद में चालू करना है तो एनो कॉन्टैक्ट जो है वो टाइमर को ऑपरेट किया करेगा और टाइमर के कॉन्टैक्ट जो होगा उसके जरिए सेकंड कॉन्ट्रैक्टर को चालू करेंगे। ऐसा ही होगा ना? थोड़ा फास्ट तरीके से बोल दिया थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों के माइंड के ऊपर से जाता ऐसा ही होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा ये सब चीजें ना जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो आपके माइंड में जैसे जैसे बोल रहा हूं ना आपके माइंड में सर्किट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सर्किट बनाओ ना बनाओ आपके माइंड में सर्किट बिल्ड हो जाएगा। इस लेवल का जो क्लास होने वाला, इस लेवल का मैं आपको नॉलेज इस वाले लाइव क्लास के माध्यम से सिखाने वाला हूं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे बहुत एडवांस का जो क्वेश्चन है वो इस वाले लाइव क्लास में मैं लेने वाला हूं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको इस क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल वायरिंग करना सिखाएंगे, प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग सिखाएंगे। आपके पास में यदि कोई ड्राइंग है, ड्राइंग को कैसे पढ़ोगे वो भी सिखाऊंगा। प्लस ड्राइंग जब मैं सिखाऊंगा तो उसमें आपको ट्रबल शूटिंग करने का तरीका, जैसे कि कोई मशीन है, उस मशीन में कोई फॉल्ट आया है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे, किस प्रकार से फॉल्ट को खोजोगे, वो चीज सिखाऊंगा। किसी भी ड्राइंग को देख के किसी मशीन का वर्किंग बता दो आप। ठीक है, मान लीजिए कोई दोस्त आपके पास में कहीं बाहर काम कर रहा है, वो आपके पास फोन करके भाई एक काम करो कि ये जो मशीन है इसका ट्रबल शूटिंग करवा दो, चालू नहीं हो रहा है। आप केवल उसका ड्राइंग मांगोगे, ड्राइंग देख के उसका पूरा ट्रबल शूटिंग करवा दोगे, भले उस मशीन को कभी देखे नहीं हो, लेकिन आप घर बैठे उसके मशीन का पूरा काम करवा दोगे। इस लेवल का आपको नॉलेज इस वाले लाइव क्लास के माध्यम से मिलने वाला है। यदि आप लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे क्लास देख रहे हो तो आप इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे इंजीनियर क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए, लिंक दे दूंगा। नहीं तो डायरेक्टली आप जाइए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करिए, इसके अंदर लॉगिन करके क्लासेस देख सकते हो। अब ये जो क्लासेस होगा इसमें आपको लाइव क्लास तो मिलेगा, प्लस आपको रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे।
जितना भी लाइव क्लास होगा सभी क्लास का आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डिंग जो होगा आपके पास में 4 साल तक रहेगा, मतलब कि 4 साल तक जब भी आप क्लास देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक बेनिफिट आपको मैं और देने एक वाला हूं बात पूछना कि है। यदि आप इस क्लास, एक मिनट बस, यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको मैं यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी देने वाला हूँ, ठीक है। आप क्लास ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ISO प्रमाणित सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उस सर्टिफिकेट का आप इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो। यह सर्टिफिकेट आपका होने वाला है जब हमारा लाइव क्लास एंड होगा। लाइव क्लास के एंड होने के 2 दिन के अंदर में आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही डायरेक्टली ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि ISO प्रमाणित सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में आपका नाम, फादर का नेम, इसमें सर्टिफिकेट नंबर पूरा मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो। सर्टिफिकेट में मैं आपको पूरा चीज लिख के दूंगा कि लाइव क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, कब से कब तक मैंने आपको ट्रेन दिया था। पिछला जो लाइव बैच था सेकंड वाली, उसका वो था हमारा 17 अप्रैल से 10 मई तक, उसका डेट लिखा हुआ है। अभी जो चालू हो रहा है 3 नवंबर से हमारा समथिंग 5-6 दिसंबर तक जाएगा, तो उसका डेट यहाँ पे पूरा लिखा होगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब आप इस वाले लाइव क्लास को ज्वाइन करते हो। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, तो हम क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। आप यदि क्लास ज्वाइन करना चाहते तो व्हाट्सअप ऐप के थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया कि जो मोटर होती है, उस मोटर को आखिर हम कैसे स्टार में और डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन करने के लिए हम क्या कर रहे थे, अभी तक मोटर के टर्मिनल पे कनेक्शन कर रहे थे ना, जी सर। ठीक जी है। सर। यहाँ पे हम मोटर के टर्मिनल पे कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे चाहते हैं कि मोटर के टर्मिनल पे कनेक्शन ना करना, मैं चाहता हूं कि यार ऑटोमेटिकली हो जाए। अगर मुझे एक ही मोटर को स्टार में भी चलाना है, डेल्टा में भी चलाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर यूज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यहाँ पे हमें रन करवाना पड़ता है। तो यदि आप कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके मोटर को स्टार में, डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब ये जो स्टार्टर है, इसका पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग कैसे होगा, उससे पहले आपको ये समझना होगा आखिर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के टाइम पे स्टार्टिंग करंट ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 से 6 गुना। 5 से 6 गुना तक हमारा स्टार्टिंग करंट रहता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि अगर आप इसी मोटर को स्टार में कनेक्ट कर दोगे, इस प्रकार से स्टार में कनेक्ट करते हो, तो एक पर्टिकुलर वाइंडिंग को वोल्टेज यहाँ पे कम मिलता है ना, जी सर। और उसी वाइंडिंग को यदि आप डेल्टा में कनेक्ट करोगे तो एक वाइंडिंग को यहाँ पे वोल्टेज जो है ज्यादा मिलेगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है, देखिए, अगर आप मोटर को यहाँ पे स्टार में कनेक्ट करते हो ना, तो स्टार में कनेक्ट करने के टाइम पे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर वाइंडिंग जो है, उस वाइंडिंग को जो वोल्टेज मिल रहा है वो आपको कम मिलेगा। कितना कम, तो सिंपली समझिए लाइन वोल्टेज को डिवाइड करना होता है √3 से। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो हमारा वोल्टेज है 415, कौन सा वोल्टेज, तो फेस टू फेस वाला, ठीक है। फेस टू फेस वोल्टेज जो है, उस वोल्टेज को आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा √3 से, जिसको हम बोलते हैं 1.732। तो इससे यदि आप डिवाइड करोगे तो उतना वोल्टेज मिलेगा। तो स्टार कनेक्शन में क्या हो रहा है, वोल्टेज कम मिलता है, और डेल्टा कनेक्शन में यहाँ पे मोटर के वाइंडिंग को पूरा फुल वोल्टेज मिलता है 415 वोल्ट। अब वोल्टेज इस वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने पे वोल्टेज यहाँ पे कम मिलेगा, तो क्या होगा, करंट भी यहाँ पे कम हो जाएगा ना। अगर किसी को हम कम पावर दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी हमें कम मिलेगा ना, जी सर। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें, मोटर को कम वोल्टेज है तो करंट भी यहाँ पे कम हो जाता है। मतलब कि मोटर को यदि आप स्टार्ट करने जाओगे तो स्टार्टिंग करंट जो है, इस वाले वाइंडिंग पे स्टार कनेक्शन करते हो तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग करंट जो आपका होने वाला है वो केवल यहाँ पे 3 से लेके 4 गुना तक होने वाली है, ठीक है। स्टार्टिंग करंट स्टार कनेक्शन में 3 से 4 गुना होता है, और इसी वाइंडिंग को यदि आप डेल्टा में कनेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में कितना होगा, 5 से 6 गुना तक। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे आप देखोगे, इस वाइंडिंग को कम वोल्टेज मिला है, तो वोल्टेज कम मिला मतलब पावर भी कम। तो अगर किसी मोटर को यदि आप रन करवा रहे हो, मान लीजिए एक मोटर के साथ में आपने एक क्या बोलते हैं गियर बॉक्स को कनेक्ट करके रखे हो, चलिए गियर बॉक्स छोड़िए, एक कन्वेयर बेल्ट को आपने लगा के रखे हो, क्या ये मोटर जिस टॉर्क के साथ में उस मोटर को चालू कर सकता है, क्या जितना टॉर्क से ये चालू करेगा, क्या इसका भी सेम टू सेम रहेगा डेल्टा में? नहीं सर। मोटर को घुमाने के लिए एक टॉर्क की जरूरत पड़ती है, नहीं सर। ठीक है। अनुपाल लिखना, किसी मोटर को चालू करने के लिए उसको एक स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है, और वो स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, कम हो जाता है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इस मोटर के वाइंडिंग को हम कम वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन डेल्टा में कनेक्ट करने पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क जो है ज्यादा रहेगा। तो एक चीज समझिए, यहाँ पे जो हमारा टॉर्क होने वाला है, स्टार्टिंग टॉर्क स्टार कनेक्शन में कम रहता है और डेल्टा में यहाँ पे ज्यादा रहता है। क्लियर है? जी सर। प्लस आपको स्टार्टिंग करंट का बता दिया, यहाँ पे स्टार्टिंग करंट भी हमारा कम होता है। कितना कम होता है, तो वही जो आपका 1/√3 है,
वो √3 यहाँ पे स्टार्टिंग करंट होगा। मतलब कि यहाँ पे डेल्टा में अगर स्टार्टिंग करंट आपका यहाँ पे 40 एम्पियर है तो इसको आप डिवाइड करोगे √3 से, तो आपका स्टार कनेक्शन में स्टार्टिंग करंट क्या होगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा स्टार्टिंग करंट के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप एक चीज और समझिए कि अगर मैं यहाँ पे स्टार कनेक्शन करना चाहता हूँ तो मेरा मोटर जो है उस मोटर पे क्या हैवी लोड कनेक्ट होना चाहिए कि नॉर्मल लोड? नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड। अगर मैं हैवी लोड को कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क कम है ना, इस कंडीशन में क्या होगा, उस वो मोटर जो है उस लोड को घुमाने की कोशिश करेगा और कोशिश करने के वजह से वोल्टेज तो उसके पास में लिमिटेड है ना, केवल वोल्टेज कितना है इसके पास 239 वोल्ट, 240 वोल्ट मान लीजिए कि इसके पास में वोल्टेज है। अब इतना कम वोल्टेज के वजह से हैवी लोड को घुमाने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से वोल्टेज को तो बढ़ा नहीं सकता है लेकिन करंट को तो बढ़ा सकता है वो। तो करंट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वाइंडिंग हीट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। अगर करंट किसी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस होने के वजह से वाइंडिंग का इंसुलेशन जल जाएगा जिसकी वजह से मोटर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर आपके पास में, अच्छा एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि यार आपका जो स्टार डेल्टा सॉरी आपका जो मोटर होता है उस मोटर को यदि आप डायरेक्टली मोटर के टर्मिनल पे स्टार डेल्टा कनेक्शन बना के चलाना चाहते हो तो अगर आप स्टार कनेक्शन बना के चलाना चाहते हो तो किस कंडीशन में चलाओगे, डेल्टा में बना के चलाना चाहते हो किस कंडीशन में चलाओगे? तो इसका आंसर ये है कि आपको यहां पे सिंपली बोलना है कि अगर आपके पास में एक नॉर्मल लोड है जिस पे हैवी लोड कनेक्ट नहीं किया गया है, उसको चालू करने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में हम मोटर को स्टार में कनेक्ट करके रन करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास में हैवी लोड है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, उसको घुमाने के लिए, जैसे कन्वेयर बेल्ट की बात हो रही थी, कन्वेयर बेल्ट पे लोड रहता है ना, गियरबॉक्स के थ्रू चलता है वो, तो अगर लोड है उसको चलाने के लिए घुमाने के लिए टॉर्क ज्यादा चाहिए तो उस मोटर के वाइंडिंग को आपको डेल्टा में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, स्टार में कनेक्ट करके चला नहीं सकते हो। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, तो नॉर्मल लोड के लिए स्टार कनेक्शन और हैवी लोड के लिए डेल्टा कनेक्शन। वैसे नॉर्मल लोड भी है तो आप डेल्टा कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हो ना, कोई दिक्कत है क्या उसके लिए? नहीं है, एक्स्ट्रा पावर आपको मिलेगा, फुल वोल्टेज दे रहे हो। लेकिन अगर आप मोटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, चाह रहे हो कि यार स्टार्टिंग करंट जो है कम हो, तो इस कंडीशन में स्टार में कनेक्ट करोगे। एक चीज ये भी हो गया, स्टार्टिंग करंट को आप कम करना चाहते हो प्रोटेक्शन के पर्पज से तो आप स्टार में कनेक्ट कर दोगे। ठीक है जी अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरा मोटर जो है, तो सर एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए बोलिए। क्वेश्चन ये है, जैसे कन्वेयर बेल्ट हमको चलाना है तो हम उसको स्टार डेल्टा के स्टार्टर के थ्रू चला सकते हैं? चला सकते ना, क्या दिक्कत है? मोटर को स्टार्ट करने के टाइम पे स्टार्टिंग करंट, अगर देखो उस कंडीशन में क्या होगा मैं अभी बताने वाला था, वही चीज पे आ रहा था। ठीक है, एक चीज समझो यहाँ पर, अभी मैं आंसर आपको थोड़ा रुक के दे दूंगा उसी चीज का। ठीक है, अभी एक चीज समझिए, आपके पास में एक मोटर है 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट का आपके पास में मोटर है। अब इस मोटर पे जो लोड कनेक्ट किया गया वो इसी के अकॉर्डिंग हो ना, आपके किलोवाट रेटिंग के अकॉर्डिंग। आप क्या करते हो, मोटर सिलेक्शन करते हो आपके लोड के अकॉर्डिंग, इस लोड को चलाना है तो इस लोड को चलाने के लिए हमें कितना पावर चाहिए, कितना टॉर्क चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप मोटर को सेलेक्ट करके लाते हो ना। अब क्या किया आपने, पूरा सेम टू सेम कनेक्ट करके ला लिया। अब किलोवाट पे थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन होगा तो एक सिंपली समझिए, करंट पे आता हूं मैं। ठीक है, आपके पास एक मोटर है, उस मोटर को पे लिखा हुआ है कि FLC जो है वो यहाँ पे 10 एम्पियर होने वाला है। आप मोटर को रन करवा रहे हो, लोड के साथ कनेक्ट करके रन करवा रहे हो, आप देख रहे हो कि डेल्टा में कनेक्ट करके चलाने पे वो पूरा का पूरा यहाँ पे 10 एम्पियर करंट ले रहा है। ठीक है, पूरा 10 एम्पियर करंट ले रहा है। क्या मैं इस मोटर को इस स्टार कनेक्शन पे चला सकता हूं? क्या चला सकते हैं, लेकिन बस चला सकते हैं, लेकिन क्या होगा, मोटर जो है इसको इतना चलाने के लिए क्या करेगा, 10 एम्पियर तो करंट लेगा ना, उसको चलाने के लिए उतना तो पावर चाहिए ना, उसको जो आउटपुट में लोड चलाने के लिए जो पावर चाहिए, पूरा का पूरा मोटर का जो क्षमता है पूरा ले रहा है ना, ये मोटर का पूरा क्षमता है 10 एम्पियर का उसकी क्षमता है, उसी क्षमता को पूरा ले रहा है डेल्टा कनेक्शन में। तो इसी मोटर को अगर आप स्टार में कनेक्ट करके चलाओगे तो करंट वोल्टेज तो कम रहेगा, लेकिन उसको रन करवाने के लिए जो लोड होगा इसके अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाएगा ना। आप एक चीज समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, एक चीज समझिए, अगर मेरे पास में 10 किलोवाट का मोटर है, इस मोटर को स्टार में चलाऊं तो 10 किलोवाट पूरा आउटपुट देगा ना, पूरा 10 किलोवाट देगा हमें। अगर डेल्टा में चलाऊं तो क्योंकि वोल्टेज पूरा प्रॉपर मिल रहा है, पूरा प्रॉपर आउटपुट देगा। लेकिन इसी मोटर को अगर मैं स्टार में कनेक्ट करूं, क्या मोटर 10 किलोवाट का बचा के कम हो गया, कम हो जाएगा, मोटर का रेटिंग यहाँ पे कम हो गया। आपकी मोटर को डेल्टा स्टार में कनेक्ट करते 10 किलोवाट वाली मोटर हो सकता है कि 8 किलोवाट के समथिंग बन जाए। मतलब कि इसका पूरा लोड जो आप कनेक्ट कर सकते हो वो 8 किलोवाट कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे ऐसा मान के चलिए कि ये जो मोटर था मेरा 1 किलोवाट का था, 1 किलोवाट के अकॉर्डिंग 10 एम्पियर ले रहा था। अब मैं इसी मोटर को स्टार में कनेक्ट करिए तो क्या ये पूरा लोड ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो आपको ये भी देखना होता है कि अगर मोटर को रन करवाने जा रहे हो स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू, तो आपके मोटर में आपका मोटर का रेटिंग थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर डेल्टा वाले मोटर को स्टार में चलाना चाहते हो तो मतलब कि आपका 10 किलोवाट का मोटर है, स्टार में कनेक्ट करते हैं उसका किलोवाट रेटिंग कम हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना हेवी लोड कनेक्ट करोगे तो उसको ज्यादा चलाने के लिए पावर ज्यादा लेने लगेगा, सॉरी करंट ज्यादा लेने लगेगा, जिसकी वजह से मोटर जो है हमिंग करते हुए जल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब पावर वायरिंग करें, इतना चीज समझ में आ गया? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके चलिए, तो एक बार आंसर दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बोला कि अगर आप इसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, तो इसका जो प्रॉपर आंसर आप दोगे वो ये होगा कि आपका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है, उस वाले स्टार्टर में हम मोटर को दो तरीके से रन करवाते हैं। पहला तरीका होता है स्टार कनेक्शन। मोटर के वाइंडिंग को यदि हम स्टार में कनेक्ट कर देते हैं तो इस कंडीशन में मोटर को पावर जो मिलता है वो कम हो जाता है। कितना कम होता है? तो लाइन वोल्टेज का √3, लाइन वोल्टेज को यदि हम डिवाइड करेंगे √3 से तो उतना ही वोल्टेज मिलेगा। मतलब कि यदि हमारा मोटर 415 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम करता है तो उस मोटर को यदि हम स्टार कनेक्शन में चलाएंगे तो मोटर के वाइंडिंग को जो पावर सप्लाई मिलेगा वो केवल 240 वोल्ट होने वाला है। अब 240 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है, मतलब कि इनपुट वोल्टेज से कम वोल्टेज उसको, सॉरी जितना रेटेड वोल्टेज है उस वोल्टेज से भी कम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग करंट जो है वो स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। क्लियर है? अब स्टार्टिंग करंट के कम होने की वजह से क्या होता है, मोटर जो है, सॉरी अब मोटर जो है उस मोटर को कम वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से उसका पावर रेटिंग जो है, पावर रेटिंग भी हमारा कम हो जाएगा। मतलब कि मोटर का रेटेड पावर जो है वो भी हमारा कम हो जाता है। प्लस मोटर को स्टार में कनेक्ट करने से उसका जो स्पीड है वो स्पीड भी हमें कम देखने को मिलता है। इसके अलावा मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो टॉर्क भी यहां पे कम हो जाता है। लेकिन उसी मोटर को यदि हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, जब हम मोटर को स्टार से हटा के डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में डेल्टा कनेक्टेड मोटर जो होगा उस मोटर को पूरा फुल वोल्टेज मिलेगा। मतलब कि अगर हम 415 वोल्ट का पावर सप्लाई दे रहे हैं तो वाइंडिंग को भी पूरा 415 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलने वाला है। अब मोटर के वाइंडिंग को 415 वोल्ट का पावर सप्लाई मिल रहा है, मतलब कि उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू स्टार कनेक्शन। इसके अलावा मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो टॉर्क भी ज्यादा होगा क्योंकि उसको पावर सप्लाई ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा इसको पावर सप्लाई पूरा फुल मिल रहा है, मतलब कि इसका आरपीएम जो है आरपीएम भी यहां पे ज्यादा होने वाला है। क्लियर हुआ? तो यहां पे हम एक चीज देख, तो इसके बाद आपको आंसर देखो, इसको कंक्लूड करने के लिए आपको क्या बोलना है, देखिए तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो मोटर होता है उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि मोटर को स्टार्टिंग के समय जो करंट ज्यादा होता है डेल्टा कनेक्शन में, कितना ज्यादा तो 5 से 6 गुना तक जो होता है करंट स्टार्टिंग के समय, जिसके वजह से मोटर हमारा जल सकता है, उससे बचाने के लिए मोटर को स्टार्टिंग के समय में हम स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं। तो स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करने से क्या हुआ, मोटर का स्टार्टिंग करंट जो है 3 से 4 गुना तक रह गया। अब क्या हुआ, जैसे ही मोटर जो है थोड़ा बहुत घूमना स्टार्ट कर दिया, उसका आरपीएम जो है 80% तक पहुंच गया। उस कंडीशन में मोटर के वाइंडिंग को स्टार से हटा के हम डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, और डेल्टा में कनेक्ट करने से वाइंडिंग को पूरा फुल वोल्टेज मिलेगा, जिसकी वजह से मोटर से आउटपुट पावर जो है हमें पूरा फुल मिलने वाला है। क्लियर है? ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप पूरा डिटेल में आंसर देते हो ना, तो इंटरव्यू वाला जो ले रहा है, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे दूसरा सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का आपने इतना डिटेल आंसर दे दिया कि उसमें क्वेश्चन बनाने का ऑप्शन ही नहीं बचा। क्लियर? तो आगे बढ़े, आ जाए क्वेश्चन पे। जी सर। ठीक है, चलिए। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास में अब स्टार डेल्टा स्टार्टर का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हमें पावर वायरिंग करना है। पावर वायरिंग कर लेते हो क्या आप लोग? यस सर। कर लोगे? चलिए, जिसको नहीं आता होगा तो आज के क्लास को देखने के बाद आप लोग को दोबारा से कभी स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग या फिर कंट्रोल वायरिंग, दोनों को कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस लेवल पे मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास में यहाँ पे मोटर है, उस मोटर के ऊपर में 6 टर्मिनल होगा ना जी सर। 6 टर्मिनल में क्या करना है मुझे, यहाँ पे जो मेरा U1 है, इस U1 पे क्या चीज देना है, R फेज का पावर सप्लाई। Y फेज का पावर सप्लाई जो मेरा होगा वो कहां पे जाएगा, V1 पे ना, और B फेज का पावर सप्लाई जो है आपका कहां जाना है, W1 पे। अब मुझे यदि इसी मोटर को स्टार में कनेक्ट करना है तो मुझे मालूम है कि ये जो यहाँ पे बाकी टर्मिनल है इनको आपस में जोड़ना है स्टार कनेक्शन के लिए, और डेल्टा कनेक्शन बनाना हो तो ये जो यहाँ पे U1 पे जो R फेज का पावर सप्लाई आया है, इसी के जस्ट ऊपर में जो W1 है इस पे भी R फेज का पावर आएगा ना। जी सर। ठीक है, आपको मालूम है W2 जो है उस पे भी R फेज का पावर सप्लाई आने वाला है। ठीक है, एग्जाम एक छोड़िए, ऐसा मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे R फेज का पावर सप्लाई इस U1 पे दे दिया तो U1 का दूसरा सिरा U2 है ना, तो इस पे हमें क्या कनेक्ट करना होगा, R फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं। अरे भाई, एक वाइंडिंग को अगर आप एक साइड R फेज दे दिए तो उसी को अगर आप चलाना चाहते दूसरे साइड में न्यूट्रल या फिर दूसरा फेज देना पड़ेगा ना।
जी सर, नहीं कर सकते। दूध नहीं दे सकते। तो आप यहाँ, मैंने यहाँ पे वाई फेस कनेक्ट कर दिया। तीसरा जो टर्मिनल है उस पे कौन सा आ रहा है, V2 का, V1 का। तो V1 पे मैंने वाई फेस कनेक्ट किया हूं, तो इस जगह पे B फेस कनेक्ट कर सकता हूं ना। जी जी सर। और यहाँ पे जो आखिरी वाला जो टर्मिनल है कौन सा, ये वाला, यहाँ पे क्या आ रहा है, B फेस का पावर आ रहा है, तो इसका दूसरा सिरा जो है यहाँ पर, तो इस जगह पे B फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। यहाँ नहीं पे कर सकता। आर फेस का पावर कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि आप एक चीज देखोगे, ऊपर वाला साइड में आर फेस, उसके जस्ट सामने आर फेस, इधर वाई फेस, ऊपर ही वाई फेस, इधर बी फेस और इधर भी बी फेस, ऐसे ही कनेक्शन करना है ना डेल्टा के लिए। जी सर। हाँ, ठीक है, तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। केवल डेल्टा कनेक्शन में आपको ज्यादा ध्यान देना है, स्टार कनेक्शन में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसमें मोटर के अंदर कितना केबल जाता है? 2 केबल। 2 केबल आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको स्टार में भी चलाना है, डेल्टा में भी चलाना है। और स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉन्टेक्टर जो होगा वो आपका 3 होना चाहिए। 3 कौन सा? तो एक होगा मेन कॉन्टेक्टर, एक होगा आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर और दूसरा होगा स्टार कॉन्टेक्टर। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कॉन्टेक्टर जो लग रहा है वो केवल यहाँ पे मोटर के वाइंडिंग को स्टार में और डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए लग रहा है, और एक के जरिए हम पावर सप्लाई देंगे। क्लियर है? जी सर। चलिए, अब यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक एमसीबी है, उस एमसीबी को आर फेस का पावर सप्लाई यहाँ पे दे दीजिए। सबसे पहले पॉइंट पे आपने आर फेस का पावर सप्लाई दिया, तो इसी के जस्ट ऊपर में आर फेस का पावर मिलेगा ना। जी अब सर। इसी पावर सप्लाई को आपको लेके जाना है। ठीक है, इस पावर सप्लाई को आप लेके जाइए यहां से, और इसको लेके जाके सबसे पहला जो यहाँ पे पावर कॉन्टेक्ट है आपका मेन कॉन्टेक्ट जो है, उसमें यहाँ पे L1 L2 L3, ये क्या चीज है? पावर इनपुट टर्मिनल, इनपुट पावर सप्लाई जो आता है वो आपका L1 L2 L3 पे आता है। तो उस जगह पे आर फेस का पावर दे दीजिए। तो मैंने सबसे पहले वाले पॉइंट पे आर फेस का पावर दिया हूं, उसी के जस्ट नीचे में यहाँ पे ओवरलोड रिले लगा हुआ है। तो मेरा जो आर फेस का पावर सप्लाई है वो कहाँ पहुंच जाएगा? ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले के पास में ये मेरा जो पावर सप्लाई है वो पहुंच जाएगा। तो अभी के टाइम पे सिंपली समझिए कि ये जो मेरा आर फेस का पावर सप्लाई है वो अब यहाँ पे आया, और इसके चालू होने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर इस वाले ओवरलोड रिले से इस जगह पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक पावर सप्लाई लेके जाऊंगा ना। जी सर। इस फर्स्ट पॉइंट से पावर सप्लाई लेके जाऊंगा, और मैंने आपको बताया सबसे पहला टर्मिनल जो है U1 जो है, उस U1 पे आपको आर फेस का पावर सप्लाई देना है। इतना क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। मैंने यहाँ पे क्या किया, एमसीबी के फर्स्ट वाले टर्मिनल पे आर फेस का पावर सप्लाई दिया। मेन कॉन्टेक्टर जो है उसके फर्स्ट पॉइंट पे आर फेस का पावर सप्लाई दिया। ओवरलोड रिले के फर्स्ट पॉइंट से आर फेस का पावर सप्लाई लिया के मोटर के सबसे पहले वाले पॉइंट पे आर फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। मतलब कि सभी फर्स्ट पॉइंट पे आर फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, वाई फेज जो मेरा होगा उसको आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे कनेक्ट करना है। एमसीबी के सेकंड पॉइंट से पावर सप्लाई आपका जाएगा इस वाले कॉन्टेक्टर के सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट से ही पावर सप्लाई निकलेगा, और इसको ले जाके यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे ही कनेक्ट करना है। मतलब कि V1 जो है उसको वाई फेज की पावर सप्लाई की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, एमसीबी के सेकंड पॉइंट पे वाई फेज कनेक्ट करिए, उसके आउटपुट से सेकंड पॉइंट पे ही आप वाई फेज का पावर कनेक्ट करिए, और उस जगह से पावर सप्लाई ले जाके मोटर पे सेकंड पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। सीधा सीधा कनेक्शन है ना। तीसरा भी ऐसे ही कर दीजिए। चलिए, यहां पे मेरा जो ये वाला पॉइंट है इस पे बी फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट होगा, तो इस जगह से मुझे बी फेज का पावर मिलेगा, इसको तीसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, और इस जगह से मुझे बी फेज का आउटपुट मिलेगा, इसको ले जाके मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, इस कॉन्टेक्टर को चालू करने पे 3 फेज का पावर सप्लाई इस मोटर को मिल गया ना। मिल गया सर। अब इस मोटर को पावर तो मिल गया, क्या इतना पावर सप्लाई कनेक्ट करने के बाद मोटर रन करेगा? नहीं करेगा। इसको चालू करना मतलब मोटर के सर्किट, पावर सप्लाई जो यहाँ पे दे रहे हैं इसके सर्किट को कंप्लीट करवाना है। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टलिंग बनाइए, या फिर शॉर्टलिंग जो बनाओगे स्टार या डेल्टा दोनों में बना सकते हो, या फिर आप कॉन्टेक्टर के जरिए बना दीजिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपको ध्यान देना, वो डेल्टा कनेक्शन ही होता है। स्टार में तो आप आंख बंद करके भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मेरा जो आर फेस का पावर सप्लाई है फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्ट है ना, ये क्या है हमारा मेन है। जी सर। ये मेरा मेन कॉन्टेक्टर है, ये मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर होने वाला है, और ये जो मेरा है क्या होगा, स्टार। ठीक है, एक काम करेंगे, इधर है ना, इसको डेल्टा बनाते हैं, पहले स्टार के बाद डेल्टा किया जाए। इसको डेल्टा बनाते हैं और इसको स्टार बनाते हैं। ठीक है जी सर। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आर फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया हूं,
तो डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है उसका जो फर्स्ट टर्मिनल होगा इस पे भी आप आर फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट करिए। तो आर फेस का पावर सप्लाई जो है इसमें से एक वायर को लूप करिए और इसको ले जाके पहले वाला ही टर्मिनल पे आर फेस का पावर कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर है? जी आर फेस का पावर सप्लाई फर्स्ट पे कनेक्ट किया तो आउटपुट में फर्स्ट से ही मिलेगा ना। अब इसको ले जाके कहां कनेक्ट करना है थोड़ा सा बताइए। W2 पे सर। W2 पे मतलब कि फर्स्ट टर्मिनल पे ही, केवल दूसरे साइड में फर्स्ट टर्मिनल होगे ना, क्योंकि इस साइड तो आप पावर दे चुके हो। अब दूसरे साइड में ऊपर का जो पहला टर्मिनल है उस पे आर फेस का पावर कनेक्ट कर दीजिए। मतलब कि डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए भी आप फर्स्ट वाला पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो ना। जी मेन पावर सप्लाई ले जाने के लिए भी आपने फर्स्ट टर्मिनल का इस्तेमाल किए और डेल्टा कॉन्टेक्टर के थ्रू भी जो पावर जा रहा है उसके लिए भी फर्स्ट टर्मिनल का इस्तेमाल करिए। हो गया? अब इसके बाद यहाँ पे वाई फेस का पावर सप्लाई आपके पास में, ये वाई फेस का पावर सप्लाई, इसको भी लेके जाइए और कहाँ कनेक्ट होगा? सेकंड पॉइंट, टर्मिनल 2 में। सेकंड पॉइंट से पावर सप्लाई जो है हमारा U2 पे चला जाएगा। मतलब कि सब जगह पे सेकंड पॉइंट पे एमसीबी का फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो है वाई फेस कनेक्ट है, मेन कॉन्टेक्टर का सेकंड पॉइंट वाई फेस और डेल्टा कॉन्टेक्टर का सेकंड पॉइंट जो है वहां भी वाई फेस, और मोटर जो है उस मोटर के सेकंड पॉइंट पे दोनों साइड आप देखोगे वाई फेस है ना। अब बी फेस पे आ जाइए। बी फेस का पावर सप्लाई जो है उसको लेके जाइए यहां से और इसको तीसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए और इस जगह से पावर सप्लाई लेके आके तीसरे पे कनेक्ट कर दीजिए। हो गया? ये आपका डेल्टा कनेक्शन बन चुका है। आप चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो आपको केवल ये ध्यान देना है, अगर आपका मोटर का टर्मिनल जो है इस टाइप से नंबरिंग किया गया है U1 V1 W1 और U1 के ऊपर W2, V1 के ऊपर U2 और W1 के ऊपर V2, ये हमेशा स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे कनेक्शन इसी टाइप से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए इस सर्किट को ना वेरीफाई करना चाहते हो तो सिंपली आप देखिए कि आपको क्या देखना है। आपका अगर यहाँ पे U1 जो है, इस U1 पे अगर आपने R फेस का पावर सप्लाई दिया तो U2 पे क्या आना चाहिए? दूसरा फेस का पावर सप्लाई। दूसरे फेस का पावर सप्लाई आप देखोगे यहाँ पे सीधा सीधा आया, मतलब कि यहाँ पे वाई फेस का पावर आ रहा है ना, मतलब वाइंडिंग तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा डेल्टा में। सही है? जी सर। अब इस जगह पे देखो सेकंड वाले पे वाई फेस और इसका दूसरा यहाँ पर तो उस जगह पे बी फेस, मतलब कि ये भी सही है ना। जी सर। तीसरा वाइंडिंग पे यहाँ पे W1 जो है, W1 पे बी फेस और दूसरे साइड में आर फेस, मतलब कि इसको भी दो अलग अलग पावर सप्लाई मिल रहा है, मतलब कि चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि एक वाइंडिंग को हम यहाँ पे आर फेस, यहाँ वाई फेस दे रहे हैं, वही चीज बन रहा है ना यहाँ भी। ठीक है? तो ये आपका डेल्टा हो गया। अब स्टार कनेक्शन जो है बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है इसके नीचे वाले पॉइंट से, नीचे वाला टर्मिनल जो है उस टर्मिनल से आपको एक वायर कनेक्ट करके लाना है और इसको फर्स्ट पे कनेक्ट करना है। आर फेस को हमेशा फर्स्ट पे कनेक्ट करें ना, फर्स्ट पे कनेक्ट कर दीजिए। सेकंड वाले को वाई फेस का पावर सप्लाई है सेकंड, तो उसको लाके आइए और सेकंड पे कनेक्ट कर दीजिए। और बी फेस का पावर सप्लाई जो है उसको यहाँ से लेके आइए और यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। और क्या करना है इसके अलावा? शॉर्ट लिंक एक आपको लगाना है। तो ये जो ऊपर का टर्मिनल जो है L1, L2 और L3, इनको आपस में जोड़ दीजिए। बन गया आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग। कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट नहीं, इजी लगा? सर कोई डाउट नहीं सर। मोटर को देखना है, मोटर का बस कनेक्शन उसका जो अभी सर कंट्रोल 3 लगाएगा बस वायरिंग है सर, बस चाहिए बस। वो भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, वो भी इतना इजी तरीके से सिखाऊंगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा, आराम से कर लोगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है? पहले तो चीज बताइए, पावर वायरिंग क्लियर है ना आपका? जी सर। ठीक है? तो ये हमारा पावर वायरिंग हो गया। ठीक है? इसी टाइप से ना पूरा लाइव क्लास जो हमारा होने वाला है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है? ये तो एक सिंपल सा डेमो क्लास देख रहे हो आप, इसका जो है प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो है हमारा लाइव क्लास में होगा। अभी डेमो क्लास में मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थ्योरी जो है हमारा 2-3 घंटे चलने वाला है। सर अभी वो कंट्रोल रह गया, बता रहा हूँ, वो कंट्रोल उसी पे नहीं हुआ। कंट्रोल पे आने से पहले एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट करना चाहूंगा कि आप यदि इस टाइप से ना इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो इलेक्ट्रिकल का जीरो लेवल से एडवांस लेवल का यदि आप नॉलेज लेना चाहते हो, तो हमारा जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है जो कि इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर है। इस वाले बैच का नाम ही है कि अब हर इलेक्ट्रिशियन बनेगा इंजीनियर। मतलब कि मैं आपको यहाँ पे इस लेवल का नॉलेज देने वाला हूँ कि आप इंजीनियर को कंपटीशन दे सकते हो, आपके इंजीनियर को चैलेंज कर सकते हो। इस लेवल का मैं आपको इस वाले कोर्स के माध्यम से नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये क्लास हमारा 3 नवंबर से चालू हो जाएगा, जहाँ पे डेली लाइव क्लास जो है रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चलेगा। डेली चलेगा 30 डेज तक, 30 दिन का ये पूरा क्लास होने वाला है। ये जो क्लास है, इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो
तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर लॉगिन करोगे तो पूरा क्लासेस मिल जाएगा। क्लास का टॉपिक क्या है, पूरा चीज़ें मैंने अपने ऐप में मेंशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन यदि आप पढ़ोगे तो पूरा क्लास का टॉपिक लिखा हुआ है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक आने वाला है। इस वाले बैच में बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक आने वाला है। इसके पहले जो बैच थे उसमें मैंने टॉपिक दिया पढ़ाया था, वो टॉपिक तो पूरा कवर करूंगा। इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे सॉफ्ट स्टार्टर हो गया, पैनल का पूरा वायरिंग, ड्राइंग देख के पूरा पैनल का वायरिंग कैसे करेंगे वो भी आने वाला है। और भी कुछ टॉपिक हैं जो कि मैं आपको इस वाली लाइव क्लास में सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है, दिक्कत होती है, तो आप इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जो वीडियो देख रहे हो, यदि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, इस पर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप क्लास को ज्वाइन करोगे तो लाइव क्लास तो आप देख सकते हो। जैसे क्या होता है कि हम जॉब करते हैं, तो जॉब करने का टाइम पे क्या होता है, कभी कभी हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो यदि आपका लाइव क्लास जो है छूट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे क्लास का रिकॉर्डिंग आपको हम 4 साल तक के लिए प्रोवाइड करेंगे। उस रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हो, जब चाहोगे तब क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो लाइव क्लास देखना हो, रिकॉर्डिंग देखना हो, उसके लिए भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका बता दिया, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो। इंस्टाग्राम पे यदि आप क्लास देख रहे हो तो आपको ऐप डाउनलोड करके ही क्लास ज्वाइन करना होगा, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे कंट्रोल सर्किट डायग्राम पे। पावर सर्किट डायग्राम हमने समझ लिए, कंट्रोल सर्किट डायग्राम को समझते हैं। देखिए, कंट्रोल सर्किट डायग्राम में आपको ये मालूम चल गया कि 3 कॉन्टेक्टर इस्तेमाल होगा। एक होगा हमारा मैन कॉन्टेक्टर, एक होगा मेन कॉन्टेक्टर, एक होगा स्टार कॉन्टेक्टर, एक होगा डेल्टा वीडियो कॉन्टेक्टर। बंद हो जा रहा है। क्या चीज? एक सदाम जी बंद क्या हो रहा है बीच में, वो स्टूडेंट का नेम सब आ रहा है। एक मिनट में, चलिए। तो अभी के टाइम पे हमारे पास में 3 कॉन्टेक्टर है, और उसके अलावा कंट्रोल वायरिंग में क्या क्या चीज आएगा? पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन आएगा, एक ओवरलोड रिले आएगा, और एक टाइमर आएगा। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हमें कनेक्शन करना है। सिंपल वाला बताऊं कि पूरा प्रॉपर तरीका वाला बताऊं? 2 तरीका है। एक में आपको इजी तरीके से प्रॉपर तरीका बताइए सर। प्रॉपर वाली, चलिए प्रॉपर वाला बताऊंगा तो थोड़ा सा आपके माइंड में वो होगा, मतलब कि सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा इजी तरीके से। चलिए प्रॉपर वाले पे बात करते हैं। तो अभी देखिए मेरे पास में कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई कहाँ देते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में। तो आप समझिए कि मेरे पास में यहाँ पे 3 कॉइल होने वाला है। पहला कॉइल, दूसरा कॉइल और तीसरा कॉइल। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है ना जी। इस टाइप से आपको कॉन्ट्रैक्टर को बनाना पड़ता है। 3 कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास में यहाँ पे होने वाला है। अब इसको ऑपरेट करना हो तो इनको पावर सप्लाई देना पड़ेगा, मतलब कि फेस और न्यूट्रल देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रल सप्लाई को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा न्यूट्रल सप्लाई है। इस न्यूट्रल सप्लाई को लेके गया, इस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, इस कॉन्ट्रैक्टर को भी न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, इसको भी दे दिया। कहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दे रहे हैं? A2 टर्मिनल। यहाँ पे जो A2 टर्मिनल है, उस A2 टर्मिनल पे मैं यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दे रहा हूँ। और फेस सप्लाई कहाँ देते हैं? A1 पे। इसके ऊपर साइड में A1 होगा, उस पे हमें फेस सप्लाई देना है। कैसे देना है वो अभी समझेंगे। अभी हमने यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए, सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। अब हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। सबसे पहले आपको किसको चालू करना है? स्टार को। तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, और ये मैन, और ये वाला डेल्टा। ठीक है, 3 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हमारे पास में है। अब हमें मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर को चालू करना है, मोटर को चालू करना है, तो किसको दबाएंगे? स्टार्ट बटन। और बंद करने के लिए स्टॉप बटन। और मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड बटन। तो मेरे पास में यहाँ पे एक फेज सप्लाई है। इसी फेज सप्लाई के जरिए पूरा का पूरा कंट्रोलिंग करने वाला हूँ। अब मेरे पास में यहाँ पर एक पुश बटन है। मैं एक पुश बटन यहाँ पे ले लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले मेरा एक ओवरलोड रिले यहाँ पे लगाता हूँ। ये क्या है? OLR का NC। ठीक है, इसके सीधा मैं क्या नहीं, यहाँ पे OLR का NC है। उसके बाद क्या आता है? स्टॉप, फिर स्टार्ट। ये रहता है ना जी। अब मेरे को इसका कनेक्शन करना है, तो मुझे मालूम है कि फेज सप्लाई जो मेरा होगा, MCB के थ्रू फेज सप्लाई आएगा, उसको ले जाके सबसे पहले ओवरलोड पे कनेक्ट करना होगा ना जी सर। तो यहाँ पे ये चला गया। अब इस जगह से पावर सप्लाई जो है मेरे स्टॉप बटन में जाएगा। स्टॉप बटन से पावर सप्लाई कहाँ जाता है? स्टार्ट में। और स्टार्ट से पावर सप्लाई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर में चल जाएगा। कौन से कॉन्ट्रैक्टर में? तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर में। ऐसा ही होगा ना जी। आपके पास में एक ओवरलोड रिले है। उस ओवरलोड रिले में देखिए, अभी ओवरलोड रिले आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर बेसिक से पहला क्लास देख रहे हो स्टार डेल्टा का,
या फिर कॉन्टेक्टर ओवरलोड रिले क्या होता है ये नहीं मालूम ना, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट ये पड़ सकता है, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। जब हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होगा तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे हर चीज़ समझाएंगे। अभी के टाइम पे देखो लाइव क्लास है तो पूरा चीज़ ये नहीं बता सकता हूँ ओवरलोड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वायरिंग करते हैं, पुश बटन क्या है, एनओ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, एनसी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्टेक्टर में A1 पे फेस सप्लाई, A2 पे न्यूट्रल सप्लाई क्यों दे रहा हूँ, ये सब चीज़ जो है लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से जीरो से। अभी के टाइम पे ये डेमो क्लास है तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए फेस सप्लाई मैंने ला के कनेक्ट किया ओवरलोड रिले पे, कौन से टर्मिनल पे ये कनेक्ट होता है, 95 96 ये जो 95 नंबर का टर्मिनल है इस पे इनपुट पावर दिया हूं, और यहाँ पे एक 96 नंबर का टर्मिनल है इस पे मैंने आउटपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, जिसके जरिए पावर सप्लाई स्टॉप में गया है। स्टॉप पुश बटन यहाँ पे जो यूज होता है वो हमारा क्या होता है, एनसी कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद एक स्टार्ट पुश बटन यहाँ पे यूज हो रहा है, इसमें कौन सा कॉन्टैक्ट लगेगा, एनो एनओ लगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं, ये जो बटन है इस बटन को प्रेस किया, अच्छा छोड़िए बटन नहीं प्रेस करता हूं, मैं एक चीज देख रहा हूं यहाँ पे एमसीबी को मैंने चालू कर दिया। एमसीबी को चालू करने के बाद अभी के टाइम पे फेस सप्लाई कहाँ तक रहेगा, क्या मेरा फेस सप्लाई इस जगह तक आ सकता है क्या, A1 तक, नहीं यहाँ पे A1 टर्मिनल है उस पे मैंने फेस सप्लाई करके क्या यहाँ तक आ सकता है क्या, नहीं आएगा। अभी के टाइम पे पावर सप्लाई कहाँ पर है मेरा, स्टार्ट का एनो में स्टार्ट के इनपुट पे इस जगह पे मेरा पावर सप्लाई अवेलेबल है। अगर मुझे इस पावर सप्लाई को इसके जस्ट नीचे लेके जाना है तो ये जो एनो है क्या कर रहा है, पावर सप्लाई को रोक के रखा है ना एनो कॉन्टैक्ट, जी सर। तो इसको पावर सप्लाई को लेके जाने के लिए हमें सर्किट को कंप्लीट करवाना पड़ेगा, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए इसके A1 पे आ गया, और न्यूट्रल सप्लाई तो मैंने डायरेक्टली दे के रखा हूं, तो कॉन्टैक्टर क्या होगा, चालू हो गया। कॉन्टैक्टर यहाँ पे चालू हो गया, चलिए मेरा मोटर चालू, यहाँ पे कॉन्टैक्टर चालू हुआ, मैंने इस बटन को छोड़ दिया, क्या दिक्कत आया, बंद हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्टर जो है तुरंत बंद हो जाएगा। क्यों बंद हुआ, तो यहाँ पे इसको छोड़ते ही फिर यहाँ पे पावर सप्लाई कट गया ना, इसके कटने की वजह से मोटर बंद। अब इसको हमें चालू रखना है, बंद नहीं करना है, हमें चालू रखना है। स्टार्ट बटन एक बार प्रेस करके छोड़ दूं, मोटर मेरा चलते रहना चाहिए। ऐसा करना हो तो हमें होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट यूज करना होगा। किसका एनो कॉन्टैक्ट, तो हमारा जो ये कॉन्टैक्टर है, इसी कॉन्टैक्टर को चालू रखना है ना। क्वेश्चन था, एक मिनट, हाँ बोलिए 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 भाई, वेट कर रहे हैं आपका। चलिए अभी यहाँ पे हमें इसको होल्ड रखना है, तो होल्ड रखने के लिए इसी कॉन्टैक्टर का, जिसको हमें होल्ड करना होता है, उसी कॉन्टैक्टर का एक कॉन्टैक्ट यूज करना होगा। यहाँ पे मैं एनो यूज करूं कि एनसी, किसका यूज करना होता है, एनो एनो का यूज करना होगा, ठीक है, एनो यूज करना होगा भाई। अगर आपको किसी कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है तो उसी कॉन्टैक्टर को जब पावर जाता है तो उसके चालू होने के बाद एनो कॉन्टैक्ट क्या होगा, क्लोज। क्लोज होने के बाद एनो कॉन्टैक्ट का सिंबल ये है ना, तो अभी का टाइम पे ये एनो कॉन्टैक्ट है, किसका है, तो इस कॉन्टैक्टर का। तो स्टार कॉन्टैक्टर मेरा बंद है, तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं फेस सप्लाई दे के रखता हूं तो ये फेस सप्लाई आगे नहीं जाएगा। आगे कब जाएगा, जब मैं स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो इसको पावर मिला, पावर मिलते ही ये चालू हुआ, चालू होते ही ये कॉन्टैक्ट क्या हुआ, क्लोज। इसके क्लोज होने से यहाँ पे जो फेस सप्लाई था वो आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ने की वजह से पावर सप्लाई यहाँ से अब इधर से जाते रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा कॉन्टैक्टर है, उसी कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट, जिसको होल्ड करना है उसी का एनो कॉन्टैक्ट यूज करना होगा। तो इस जगह पे हम एनो कॉन्टैक्ट लेके आएंगे, और इसको फेस सप्लाई जो है ऊपर से, स्टार्ट पुश बटन के ऊपर से और नीचे से इस प्रकार से आपस में लूप कर देंगे। आया समझ में? तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये किसका है, स्टार का है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट जो है ये मेरा स्टार का यहाँ पर एनो इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर सर है? वो जो एनो यूज किए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर का है ना? हाँ, इस कॉन्ट्रैक्टर, स्टार कॉन्ट्रैक्टर, तीन कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टर का एनो यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, क्लियर है? जी सर। ये जो सर्किट आप देख रहे हो ये केवल ड्यूअल स्टार्टर है। अभी तक आपने केवल ड्यूअल स्टार्टर बनाए हो, लेकिन इसमें मोटर चालू नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करता तो इस कंडीशन में मोटर चालू होने का चांस रहता, अगर हम मोटर को स्टार और डेल्टा में उसके वाइंडिंग को कनेक्ट करके रखते तो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर चालू कर दिया। आपको मालूम है स्टार डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर चालू होना चाहिए। मोटर के वाइंडिंग को पहले हमें कनेक्ट करना है, उसके बाद उसको पावर देना है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के टाइम पर समझिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहले आपके स्टार कॉन्ट्रैक्टर को पावर देना है, तो इसको यहां से पावर दे दीजिए और इसको होल्ड कर दीजिए, होल्डिंग बन गया। अब इसके बाद स्टार कॉन्ट्रैक्टर का चालू होने के बाद किसको चालू करना है, मेन कॉन्ट्रैक्टर को। जब हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा उसके जस्ट बाद में हमें मेन कॉन्ट्रैक्टर को चालू करवाना है। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर को चालू करवाने के लिए क्या कंडीशन है, इसके चालू होने के बाद इसको चालू होना है।
मतलब कि इसको पावर सप्लाई में डायरेक्टली ऊपर से ला के कनेक्ट कर देता हूं, सही है क्या? नहीं सर, गलत है? नहीं सर, इस कंडीशन में क्या हुआ, नहीं, डायरेक्ट सर। पावर मिल गया। हमें कब देना है पावर? जब ये चालू होता है उसके बाद। तो इसके चालू होने के बाद इसको चालू करना है, तो इसका कौन सा कॉन्टेक्ट इस्तेमाल होगा? एनओ की एनसी? नो एनओ कॉन्टेक्ट। तो एनओ सर। कॉन्टेक्ट के जरिए इसको हमें पावर देना होता है। तो एक चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो होल्डिंग सर्किट बिल्ड हो रहा है वो कब बिल्ड हो रहा है? इसके इसी के एनओ कॉन्टेक्ट के थ्रू है ना। तो जी सर। मैं यहाँ पर क्या इस प्रकार से इस जगह से एक वायर कनेक्ट करके लेके आऊं और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, सही है क्या? जी सर, सही है। ठीक है, वैसे ये सही है, लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट चल रहे हो ना कि हमारा सबसे पहले स्टार चालू होना चाहिए उसके बाद ही डेल्टा, वो कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, अभी टाइमर यूज करना पड़ेगा। एक चीज समझिए, मेरा क्वेश्चन जी समझिए। सर, जी सर, आपका जब बोले कॉन्सेप्ट ये था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर वाले में सर एक काम करिए, सबसे पहले स्टार को चालू करवाइए उसके बाद मैन चालू होना चाहिए। क्या यहाँ पे सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर चालू हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, एक साथ सप्लाई दोनों मिल एक रही। साथ में चालू हो रहे हैं। तो आप ऐसा कनेक्शन करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से आप कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें, दोनों को पावर जा रहा है, कनेक्शन सही दोनों है, एक साथ चल कोई रहे दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। लॉजिक कंडीशन जो दिया था ना मैंने कि कंडीशन ये है कि आपका स्टार कॉन्टेक्टर पहले चालू हो फिर मेन कॉन्टेक्टर चालू हो, तो यहाँ पे कंडीशन जो था वो कंडीशन लागू नहीं हो पाया। काम तो बराबर कर रहा है लेकिन कंडीशन लागू नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले कॉन्टेक्ट को यहाँ से हटाते हैं, इस वाले को यहाँ नहीं जोड़ता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये जो मेन स्टार कॉन्टेक्टर है ना इसका एक और एनो कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर का एक और एनो कॉन्टेक्ट ले लिया और इसको इनपुट पावर सप्लाई जो है ऊपर साइड से दे दिया। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से दिया और इसके आउटपुट से पावर सप्लाई इसको दे दिया। क्या अब सही तरीके से काम करेगा? करेगा ना। जब मेरा स्टार कॉन्टेक्टर चालू होगा तो इसका एनो कॉन्टेक्ट, दोनों के दोनों एनो कॉन्टेक्ट इसके हैं, तो दोनों के दोनों चेंज होंगे। अब ये सर्किट अलग है, ये अलग है, इसका आउटपुट जुड़ा था जिसकी वजह से दोनों चालू हो रहे थे। अब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब क्या हुआ, इस कॉन्टेक्ट के थ्रू ये चालू होगा और इसके चालू होने से ये चालू होगा। तो सही है ना? अब तो यहाँ पे स्टार का एनो है और ये भी एनो है और ये भी, दोनों एक ही के हैं। ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर का एक एनो होल्डिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, दूसरा एनो जो है मेन कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए किया गया है। क्लियर है? अब मेन को भी तो होल्ड करना पड़ेगा ना। आते हैं, उस पे भी आते हैं। अभी क्या हुआ, मोटर को अभी ऐसा कनेक्शन कर दिया, आप स्टार्ट पुश बटन प्रेस करोगे मोटर चालू हो जाएगा क्या? हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि इस कॉन्टेक्टर को चालू करने पे क्या हुआ, मोटर का वाइंडिंग जो है स्टार में कनेक्ट हो गया, और इसके मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, इसका जो एनो कॉन्टेक्ट वो क्लोज हुआ, जिसकी वजह से मेन कॉन्टेक्टर चालू हुआ, मतलब कि मेन पावर सप्लाई भी मोटर को चला गया। इस कंडीशन में क्या हुआ, मोटर हमारा रन करना स्टार्ट कर देगा। अब मोटर घूमना स्टार्ट हो गया तो अब हमें यहाँ पे स्टार से हटाकर डेल्टा में कन्वर्ट करना है ना। मोटर जब चालू हो जाएगा उसका 80% देखना है कि भाई 80% कब पहुंच रहा है। मोटर चालू हुआ, 80% पहुंचा, पहुंचने के बाद स्टार कॉन्टेक्टर को बंद करके डेल्टा में कन्वर्ट करना है, यही है ना। तो अब यहाँ पे 80% जो है उसको काउंट करने के लिए और स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करें, टाइमर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक टाइमर लेते हैं और टाइमर के जरिए कनेक्शन करेंगे। तो टाइमर जो होगा, कौन सा टाइमर होगा, बहुत सारे टाइप के टाइमर आते हैं, कौन सा टाइमर यूज करूं? ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर आपको यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ पे एक टाइमर लगा देता हूं मैं, ऑन डिले टाइमर। और इस टाइमर में भी A2 टर्मिनल होता है, उसको न्यूट्रल सप्लाई देना होता है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। क्लियर है? चलिए, एक टाइमर भी ला दिया मैंने, टाइमर को भी कनेक्ट कर दिया। टाइमर के A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल मिल गया, इसको फेज सप्लाई भी चाहिए ना। फेज सप्लाई क्या मैं यहाँ पे ऊपर से डायरेक्टली लेके आ जाऊं क्या, इसको दे दूं क्या? ऊपर से दूंगा तो क्या होगा, ऑलरेडी ऑन रहेगा, हमेशा काम करेगा ये टाइमर जो है, हमेशा काम करेगा ऐसा कनेक्शन करने पे। लेकिन हमारा टाइमर कब काम होना चाहिए, जब मोटर चालू होता है तब वो काम करना चाहिए, तब काउंटिंग करना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस टाइमर को किसके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, मैन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, किसके थ्रू? स्टार कॉन्टेक्टर के एनो से। गलत। आपका यहाँ पे मैन कॉन्टेक्टर जो है ये चालू है, तभी तो मोटर घूमना स्टार्ट हुआ। अच्छा हाँ सर। अगर मैं ऐसा समझिए कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया और गलती से ये जो वायर है ना कहीं चूहे ने काट दिया, इसको मेन कॉन्टेक्टर के वायर को चूहे ने काट दिया है, स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, ये कॉन्टेक्टर चालू का चालू रहेगा ना। अब मैं इस टाइमर के पावर सप्लाई को यहाँ से कनेक्ट कर दूं तो क्या टाइमर काउंटिंग करना स्टार्ट नहीं कर देगा? हाँ सर, कर देगा मोटर सर। तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये वायर ओपन होने की वजह से मोटर चल रहा है क्या? नहीं चल नहीं चल रहा है, लेकिन आपका टाइमर तो काउंटिंग स्टार्ट कर दिया।
ये गलत हो गया ना हाँ आपका। हाँ तो इस हाँ कंडीशन सर। में आपका लेकिन टाइमर एक जो है बात ना, सर, उस एक बात टाइमर को उसी जगह पे कनेक्ट करना है जहां पे हेलो आपका सर। मोटर घूमना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से, एक मिनट रुक जाइए, तो आपका जो मोटर है अभी के टाइम पे घूमना किसकी वजह से स्टार्ट कर रहा है? मेन मैन कंडक्टर कॉन्ट्रेक्टर मेन की वजह से। कॉन्टेक्टर। तो आपको क्या करना है, ये जो मैन कॉन्ट्रेक्टर है, इसी कॉन्ट्रेक्टर से पावर सप्लाई इसको दे दीजिए। मतलब कि जब इस मैन कॉन्ट्रेक्टर को पावर मिलेगा, उसी के साथ साथ में टाइमर को मिल जाए। और टाइमर में हमने यहाँ पे सेट कर दिए 8 सेकंड का टाइम, तो 8 सेकंड के बाद में क्या करेगा, इसके कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा। तो टाइमर तो चालू हो गया ना। चलो हाँ टाइमर चालू हो गया, स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, मोटर मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट बटन दबाया, इसको छोड़ दिया, मोटर चल रहा है। मोटर का जैसे ही घूमना स्टार्ट किया तो मोटर क्या है 80% पे पहुंच गया। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मोटर अभी चल ही रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो रहा है। स्टार कॉन्ट्रेक्टर को बंद करना है ना 80% पे, तो बंद करने के लिए क्या करूं, इस वाले कॉन्ट्रेक्टर को, सॉरी अभी क्या है देखो, टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद मुझे स्टार को बंद करना है। तो स्टार को बंद करने के लिए किसका कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना है, क्या मैन कॉन्ट्रेक्टर का NONC यूज कर लूं कि टाइमर का यूज करूं? टाइमर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो काउंटिंग कौन कर रहा है, टाइमर कर रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद ही आपको यहां पे कन्वर्जन करवाना है। तो आपको यहां पर टाइमर का ही कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना है। और कौन सा कॉन्टैक्ट, बंद करने की बात हो रही है तो बंद करने के लिए NC कॉन्टैक्ट यूज होता है। अब NC कॉन्टैक्ट क्यों यूज करेंगे, NO क्यों यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी के टाइम पे सिंपली समझिए कि इस टाइमर का जो NC कॉन्टैक्ट होगा, उस NC कॉन्टैक्ट को आपको इस वाले स्टार कॉन्ट्रेक्टर के सीरीज में, मतलब कि ये जो पावर जा रहा है इस पावर सप्लाई के बीच में टाइमर का यहां पे NC कॉन्टैक्ट आने वाला है। क्लियर है? जी सर। ये हमारा क्या हुआ, टाइमर का NC कॉन्टैक्ट लग गया। तो टाइमर का 8 सेकंड जैसे कंप्लीट होगा ये बंद हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे फिर से शुरू से सोचते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, मोटर चलना चालू हो गया। अब टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही क्या होगा, इस सर्किट के अकॉर्डिंग कंडक्टर भी बंद हो जाएगा सर। आपका यहाँ पे पूरा का पूरा मोटर ही बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टाइमर के वजह से ये कॉन्ट्रेक्टर जो है बंद हो गया। और इसी का यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट के जरिए होल्डिंग सर्किट बिल्ड किए थे, तो इसके वजह से यहाँ पे ये भी ऑफ, ये कॉन्टैक्ट भी क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने की वजह से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं होने देगा, जिसकी वजह से मेन कॉन्ट्रेक्टर भी बंद, स्टार्ट तो बंद ही हुआ इसके वजह से। तो यहाँ पे मोटर ही बंद हो गया। अब हमें क्या करना है, जब यहाँ पे स्टार चालू होता है तो उसी के साथ साथ में हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि मेन कॉन्ट्रेक्टर का पावर कट नहीं हो। तो पावर यदि कट नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। होल्डिंग सर्किट जो होगा इस वाले स्टार कॉन्ट्रेक्टर के जरिए बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको स्टार कॉन्ट्रेक्टर का NO कॉन्टैक्ट यूज करना है। तो आप क्या करोगे, सॉरी मैं गलत बोल दिया, आपको यहाँ पे होल्डिंग बनाना। होल्डिंग किसके लिए बनाना है, मेन कॉन्ट्रेक्टर का। यही तो बंद हो रहा है ना अभी क्या हो रहा है, इसके वजह से ये चालू तो हुआ, लेकिन क्या हो रहा है, इसके बंद होने के साथ साथ ये बंद हो जा रहा है। अब क्या है, इसको बंद करने के बाद भी ये बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन दिया गया है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बंद नहीं करना है, तो इसका एक खुद का होल्डिंग सर्किट होना चाहिए। तो आप यहां पे एक और NO कॉन्टैक्ट यूज करोगे, और ये NO कॉन्टैक्ट किसका होगा, आपके मैन कॉन्ट्रेक्टर का NO कॉन्टैक्ट। क्लियर है? मैन कॉन्ट्रेक्टर का यहां पे आप NO कॉन्टैक्ट यूज करोगे, और इस कॉन्टैक्ट को फेस सप्लाई यहां पे, और इसका आउटपुट जो है इस जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका मैन ये NO कॉन्टैक्ट कब चालू होगा, इसके चालू होने की वजह से। जब स्टार पुश बटन प्रेस किया ये चालू हुआ, इसके चालू होने से ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ, क्लोज होने से ये कॉन्टैक्टर चालू, और इसके चालू होने से ये NO कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, जिसकी वजह से मोटर चल रहा है। अब जैसे टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा ये इसको ओपन कर देगा। स्टार कॉन्ट्रेक्टर तो बंद हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्टर बंद होगा क्या, नहीं सर, नहीं होगा, ये चालू है। लेकिन अभी का टाइम पे मोटर क्या होगा, बंद रहेगा कि चालू रहेगा, बंद हो जाएगा सर। बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने मोटर का कनेक्शन ही बंद कर दिया ना। मोटर जो स्टार में कनेक्ट है उसको ओपन कर दिए, ना तो आपका मोटर स्टार में कनेक्ट है ना ही डेल्टा में कनेक्ट है, मतलब कि वाइंडिंग तो ओपन है। ओपन होने की वजह से मोटर बंद, मतलब कि मोटर बंद हो जाएगा। भले ही आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर जो है मोटर को पावर दे रहा है, लेकिन मोटर चलेगा नहीं। तो मोटर को रन करवाते रहने के लिए आपको या तो स्टार में कनेक्ट करना है या तो डेल्टा में। और हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि स्टार्टिंग के समय केवल स्टार में चले, और जब मोटर 80% पे पहुंच जाए तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दे। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रेक्टर जो है, इस कॉन्ट्रेक्टर का मैं यहाँ पे चालू कर सकता हूं ना, उसको चालू करने से डेल्टा में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसको चालू करने के लिए किसका कॉन्टैक्ट यूज करना पड़ेगा, टाइमर का। ये जो टाइमर है इसके जरिए इसको बंद कर रहे हैं और इस वाले डेल्टा को चालू करवाना है। तो आपका जो ये डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है, इसको मैं यहां से पावर सप्लाई दे दूं क्या, यहाँ पे टाइमर जो है उस टाइमर का NO यूज कर लेता हूं। NO है टाइमर का, इसके जरिए पावर सप्लाई इसको दे सकता हूं क्या, जी सर। और इसको फेस सप्लाई में ऊपर से दे देता हूं, सही है, नहीं है।
सही है, वैसे सही है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर कब होगा? जब आपका मेन कॉन्टेक्टर चालू रहे तभी ऐसा होना चाहिए, माल फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये जो यहाँ पे आउटपुट है ना, इस होल्डिंग सर्किट के आउटपुट वाले वायर से आप एक वायर लेके आइए और इसको कहाँ पे कनेक्ट करोगे? आपका जो यहाँ पे टाइमर है, उस टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट के साथ, टाइमर का एनो जो है उसके थ्रू पावर सप्लाई जो है उसको ले जाके यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर को प्रोवाइड कर दीजिए। क्लियर है? अब एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वायर यहाँ पे लूप हो रहा था बेकार दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दूँ तो सही रहेगा ना? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अभी ये थोड़ा और बेकार लग रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं इधर ला लेता हूँ। ये एनो कॉन्टेक्ट जो मेरा है इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बनाओ तो सही तरीके से बनाओ तो देखने में अच्छा लगता है, ईजी तरीके से पढ़ने में हो जाता है। ये क्या है? मैन का एनो है, तो मैन का एनो जो होगा उसको भी पावर सप्लाई यहीं से जाएगा। जो चीज़ बताए वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे फेस और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, अभी थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जो सर कनेक्शन हुआ इसमें क्या हुआ? ये टाइमर क्या किया? इसको बंद कर दिया और इसको चालू कर दिया। मतलब कि जब स्टार्ट पुश बटन प्रेस करूंगा मेन कॉन्टेक्टर, सॉरी स्टार कॉन्टेक्टर के साथ में मैन चालू हो जाएगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगा। मोटर रन करते करते जैसे ही उसका 80% पहुंचेगा, टाइमर क्या करेगा? स्टार को बंद कर देगा। स्टार को बंद करने के बाद यहाँ पे इस एनो कॉन्टेक्ट को क्लोज करेगा, जिसकी वजह से ये वाला पावर सप्लाई जो है इस डेल्टा को चला जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू का चालू। क्लियर है? ठीक है। हाँ अब यहाँ पे हमें इस मोटर को ये हमारा स्टार डेल्टा तो बन गया ना अभी। हाँ अब इसमें एक चीज कमी है। कमी क्या है? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का, ठीक है। ये स्टार्टर आपका बन चुका है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना होता है कि ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है और डेल्टा कॉन्टेक्टर है, गलती से भी दोनों के दोनों एक साथ चालू नहीं होना चाहिए। और इस गलती से बचाने के लिए आपको यहाँ पे इंटरलॉकिंग करना होता है। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए आप क्या करोगे? स्टार कॉन्टेक्टर जो आपके पास में उसका एनसी कॉन्टेक्ट जो है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप एनसी कॉन्टेक्ट लेके आइए। ये एनसी कॉन्टेक्ट किसका होगा? तो स्टार का यहाँ पर एनसी होगा, ऐसे ही रहेगा ना? जी सर। ये फेस सप्लाई यहाँ पे आया, इसके आउटपुट से यहाँ चला गया, और इसका जो एनसी है डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी जो है यहाँ पे यूज होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहला तो जो था वो किसका एनसी था? टाइमर का। यहाँ पे एक एनसी लगा था टाइमर का एनसी, और इसके बाद एक और एनसी कॉन्टेक्ट लगेगा किसका? डेल्टा का एनसी कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे कनेक्शन जो है पूरा सीरीज में रहेगा। क्लियर हुआ? ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा पावर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, प्रॉपर वाली। समझ में आया क्या? कोई डाउट बना क्या इसमें? कोई डाउट आया क्या? नहीं सर। नहीं आया? सर एक डाउट ये है कि भी वो कॉमन पॉइंट पे टाइमर के, अभी टाइमर तो ऑन हो गया है, अभी उसके फिर वो लूप किधर से देंगे? यानी कि लूप डालना देखो, पड़ेगा। ये जो कनेक्शन है डायग्राम ना में प्रॉपर वो वाली, मैं इस चेक कनेक्शन किया। में टाइमर जो है आपका, टाइमर में 2 एनो एनसी कॉन्टेक्ट होना चाहिए इस वाले कनेक्शन के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो एक एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, दूसरा इस सर्किट में यूज हो रहा है। तो आपके टाइमर में केवल यहाँ पे 15, 16, 18 नंबर का टर्मिनल है। 15 क्या होता है? तो कॉमन होता है, 16 जो है एनसी है, और 18 जो है हमारा ये एनो है। तो इस एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के थ्रू ये वायरिंग नहीं बना सकते हो, ये वाला डायग्राम आप नहीं बना सकते हो। इस कंडीशन में आपको ऐसा जगह पे यूज करना होगा। इसी चीज को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, वैसे कर सकता हूँ मैं, लेकिन अब देखो बहुत टाइम हो चुका है तो इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा अभी के टाइम पे। समझिए ये जो डायग्राम मैंने बनाया हूँ आपको, ठीक है, ये डायग्राम सेम टू सेम बनाना चाहते थे। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे 2 कॉन्टेक्ट वाला आपको स्टार डेल्टा, सॉरी 2 कॉन्टेक्ट वाला जो टाइमर है उसका यूज करना है। देखिए एक्चुअली क्या, देखो मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम जो है मैं कम से कम 4-5 तरीके। मेरी आवाज आ रही है सर? ठीक है जी, हेलो, बोलिए भाई। मैं ये कह रहा था कि अभी मेरी नाइट ड्यूटी चालू होने वाली है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं जितेंद्र जी, कोई ओके जी, थैंक यू। सर माइक चालू करके बोलिए। एक सवाल है सर। जी हम जैसे अभी स्टार्ट किए फर्स्ट में स्टार कॉन्टेक्टर को, तो क्या अगर हम इस स्टार डेल्टा कनेक्शन में फर्स्ट में मेन कॉन्टेक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं? मेन कर कॉन्टेक्टर को सकते हो, स्टार्ट लेकिन करके देखो फिर क्या होता है ना, फिर- अगर आप मेन कॉन्टेक्टर को चालू करोगे तो मोटर जो है आपका स्टार डेल्टा का जो रूल बोलता है वो नहीं होता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा हाँ सॉरी सर, डायरेक्ट पावर चला जाएगा। आपका क्या हो रहा है कि मोटर में पहले पावर जा रहा है, फिर आप स्टार कॉन्टेक्टर को चालू करते हो। जो स्पार्किंग चालू करने के टाइम पे जो स्पार्किंग जनरेट होगा वो कहाँ पे होगा? मेन में कि स्टार में? मेन में होगा सर। मेन में होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या दिक्कत आया? आपके मेन सॉरी स्टार, मेन में नहीं स्टार में होगा। मेन कॉन्टेक्टर तो पहले चालू किए हो लेकिन करंट फ्लो नहीं हुआ, तो स्पार्किंग नहीं हुआ। लेकिन आपने बाद में स्टार को चालू किया तो स्पार्किंग जो जनरेट हुआ आपके स्टार कॉन्टेक्टर में हुआ। और यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के देखोगे पैनल को, तो वहां पे देखोगे स्टार कॉन्टेक्टर जो है उसका साइज कम रखा जाता है।
पैसे को बचाने के हाँ लिए स्टार कॉन्ट्रैक्टर का साइज हम कम कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बाद में चालू कर रहे हो तो स्पार्किंग जो पूरा का पूरा हो रहा है इस वाले कॉन्ट्रैक्टर में हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा है ना, तो इस हाँ कंडीशन सर। में वो गलत हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्टार्टिंग करंट है, जो मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो सही तरीके से हो, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर को आपको बाद में चालू करना है, पहले वाइंडिंग को कनेक्ट करना है, पहले वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करिए फिर आप पावर दीजिए, ठीक है। ओके सर। अभी जो डायग्राम के द्वारा हुआ, वो जो अभी फोटोज दिखाए थे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, उसके उसके टर्मिनल पे जैसे कनेक्ट करते हैं ना, वो उस तरीके से दिखाएंगे लाइव क्या? क्लास जो हमारा होता है ना, जो एक्चुअल क्लास होगा, ये तो डेमो क्लास है, ठीक है। एक्चुअल क्लास जो होगा उसमें मैं आपको 3 तरीके से सिखाता हूँ। पहला चीज मैंने आपको थ्योरी बताया और डायग्राम बताया, ठीक है। तो पहला तरीका क्या हुआ, थ्योरी प्लस डायग्राम हो गया। दूसरा तरीका जो होगा उसमें हमें आपको पिक्चर के माध्यम से सिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो पिक्चर भी लगाया हूँ आपके लिए, सिखाने के लिए मैंने पिक्चर लगाया, लेकिन वो टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो इस टाइप के पिक्चर के माध्यम से मैं आपको डायग्राम सिखाता हूँ। उसके बाद जब ये चीज़ सीख लोगे तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकली डायरेक्टली आपसे बात करते हुए मैं कॉन्ट्रैक्टर, टाइमर, रिले सबका वायरिंग करूंगा। वायरिंग करने के टाइम पे जानबूझ के मैं मिस्टेक भी करता हूँ, ठीक है। मैं वायरिंग करूंगा कहाँ, अगर मुझे यहाँ पे ओवल और रिले का 95 का यूज़ करना है, मैं जानबूझ के 97 पे कनेक्ट कर दूंगा और फिर उसको बताऊंगा भी नहीं। जब मोटर चालू करने जाऊंगा बोलूंगा चालू ही नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है। फिर उसका ट्रबल शूटिंग आपसे पूछूंगा और ट्रबल शूटिंग बताऊंगा भी आपको। और यदि मैंने कनेक्शन भी सही कर दिया ना, तो इस कंडीशन में भी जब मैं पूरा पैनल का वायरिंग सिखा देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद आपके कैमरे को बंद करके मैं वायर में गलती करता हूं, मैं वायर को खोल देता हूं, काट देता हूं, कहीं और कनेक्ट कर देता हूं, कुछ भी कर देता हूं। फिर उसके बाद कैमरा चालू करके पूछता हूं कि देखो अब मैं चालू कर रहा हूं, चालू नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है बताओ, क्या क्या चीज चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे, कैसे वायरिंग करेंगे। मल्टीमीटर का यूज करके, नमस्कार टेस्टर का सर। यूज करके ट्रबल शूटिंग करवाता हूं कि नहीं इसे जी सर। करवाते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, आपका सर। ट्रबल शूटिंग का नॉलेज जो है वो नॉलेज भी जी बेस सर होगा, कराते हैं। ठीक है। तो वो चीजें आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब 3 तरीके से आप सीखोगे पूरा। यदि आप देखो मैं क्लास को एंड करने वाला हूँ, अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने बता दिया कैसे ज्वाइन करना है। आप चाहो तो हमारे वेबसाइट पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट के जरिए ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा वायरिंग स्कूल। अगर देखो लाइव क्लास जो है ना आप ऐप के थ्रू देखना चाहते हो, रिकॉर्डिंग भी यदि आप क्लास का कंप्यूटर पे देखना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे, हमारा वेबसाइट है वायरिंग स्कूल, इसको सर्च करिएगा, यहाँ पे हमारा वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट पे जाइएगा और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जाओगे तो यहाँ पे हमारे बुक भी हैं, यदि आप हमारे बुक को बाई करना चाहते हो पीडीएफ में या फिर प्रिंटेड बुक में तो बाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन A to Z वायरिंग बुक और 0 to हीरो हाउस वायरिंग बुक। तो इस वाले वेबसाइट वायरिंग स्कूल वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली आप बाई कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर हमारा ऐप जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, वहां से भी आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बुक को बाई करना चाहते हो तो बुक को यहाँ से बाई कर सकते हो। बाकी वीडियो कोर्सेज जो है उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा कोर्स पे। कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेड कोर्स आएगा। पेड कोर्स पे यदि आप जाओगे तो यहाँ पे आपके लिए एक रिज्यूम भी है। अगर आप चाहते हो आपका रिज्यूम को अपडेट करना, एक प्रॉपर प्रोफेशनल टाइप से रिज्यूम बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप इस रिज्यूम को ओपन करके यहाँ से बाई करके रिज्यूम का टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसमें केवल आपको नाम डिटेल उटेल चेंज करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने समथिंग 20-22 रिज्यूम बना के यहाँ पे अपलोड किया हूँ। जो रिज्यूम आपको पसंद आता है उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो वीडियो कोर्स पे जाइए। यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे कोर्सेस हैं। जैसे अभी लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, ये वाला है। अगर आप केवल ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो तो ड्राइंग वाले क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हाउस वायरिंग का काम सीखना चाहते हो, अभी जस्ट लाइव क्लास एंड हुआ हमारा हाउस वायरिंग का, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, इसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा PLC सीखना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अगर आपको केवल डीवाई स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में सीखना है तो केवल 300 रुपये में आप डीवाई स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड सीख सकते हो। PLC सीखना है तो केवल 900 रुपये में आप यहाँ पे PLC सीख सकते हो। इसी टाइप से आपको BFD का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्काडा जो है स्काडा का मिल जाएगा। स्काडा 600 रुपये का है। और जो हमारा सर्वो है, सर्वो के बारे में सीखना चाहते हो तो 1500 रुपये का कोर्स मिल जाएगा यहाँ पे। जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, डायरेक्टली यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो। इस वाले कोर्स में अभी ऑफर है 200 रुपीज़ का, तो इसको अप्लाई करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी डाउट होगा, अगर कुछ बात करनी है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए एंड करते हैं। सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास है ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा।